याद है आप आए थे, अपनी टी शर्ट पहनी हुई थी एंड यू वर लाइक जो हुआ था तो थाईलैंड में ऐसा क्या था जो आप फंस गया? ये आते थे और अब टाइम लगता है सेट पे, ऑब्वियसली इट्स अ वेटिंग गेम। 5 बजे नहीं और एक बंदा भाई तुम ठीक हो? सब ठीक है? ऐसे कर लेते हैं आप लोग। यार ये क्या हो रहा है? ये बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा, बहुत। हेलो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हम बहुत ही डिफरेंट लोकेशन पे ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं। मेरे साथ मीडियम लुकिंग अकबर चौधरी विद द हैंडसम अली गुलपीन एंड 80,000 का शूज है, 80,000 का। तेरा घर इसमें चले जाएगा। अरे भाई यहाँ कब शिफ्ट हुए? हमारे पड़ोसी अली अब्दुल्ला एंड अमार जैदी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपने अकबर को मीडियम लुकिंग कहा है। आज लुक्स पे बात ना ही करें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स में हम सभी जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से लुक्स पे बात नहीं आएंगे। मैं पूरा दिया हूँ। हमारी ये बॉट को आपने क्या कहते हैं, एक अच्छा सा लफ्ज है इसके लिए, वाइफ बीटर ही होता है। वाइफ बीटर इसको बोलते हैं, पर बहुत ही अजीब नाम है इसका भी, वाइफ बीटर। वाइफ बीटर? हाँ सही बताओ। हाँ। वाइफ बीटर है। ये आप पे हो जाएगा डोमेस्टिक। बनियान मैं है इस या टाइप का वो आदमी नहीं हूँ यार। जो तंदूर पे बॉयज पहनते हैं। तंदूर। आपको अरे बनियान से याद आया, इसके बाद 4 रोटियां लगा। जिम में हमने उस दिन, मैंने और अली भाई ने एक अंकल को आइडेंटिफाई किया। वो अंकल जिम में, क्योंकि सब उन्होंने 2-3 दिन जिम आए, उन्होंने नए जिम आना शुरू हुए थे, बिल्कुल दूसरा तीसरा दिन है, उन्होंने सबको देखा कि सब जो है ना वो पहन रहे टैंक टॉप, तो उनका दिल चाहा तो वो बनियान पहन के आ गए यार। वाह। ये अंकल ने टांगी अंकल थी, चेंजिंग रूम में छोड़ गए, चेंजिंग रूम में टांगी और मैं ले आया। फाइनल दे दो आप। आपने भी अली भाई ने अच्छा, अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। स्क्रिप्ट लिख के आए, सवाल यहीं से उठाएंगे। अच्छा, आज प्रिजन जुम्मा ब्रेक की है तरह वो टैटू पे देख के यानी आज मैं बता दूं, आज जुम्मे का मुकद्दस दिन है, तो यार 3:30 बजे तो मैं जुम्मे की आइटम से सारा फारिग हूँ। उसके बाद फिर बिरयानी थी आज हमारे यहाँ, जुम्मे वाले दिन बिरयानी बनती है। बिल्कुल, मेरा तो भी। वो एक तबीयत से जब बिरयानी खा के होश आया तो पता चला कि यार 4:15 हो रहे हैं और आपने कहा था 5 बजे आना है। फेरी हॉल पहुंचना। अच्छा, बहुत टाइट पहुंचे हम, पता है आज- सारे फैसल का सीना चीरते हुए। अगर तो आज पहुंचना सिंध पड़ा है। हुकूमत जो है ना ई चलान करने पे आ गई ना, तो तो मैं कोई 20-25 हज़ार रुपए के डेट में हूँ। अच्छा, पैसे एडवांस मिल सकते हैं क्या? करते हैं यार ये भी गुंजाइश रखें आप। करते हैं। देखिए, पेमेंट किसी की नहीं आती। पेमेंट मामले में आप भी जो है ना डीले हो रहे हो, मैं देख रहा हूँ। RTGS हो जाएगी। RTGS जो है उसका तो टाइम निकल गया है यार। अली सर ये क्या कर रहे चेक हो यार signing आप? में। अच्छा, हमारा स्टूडियो हमारे पास है तो ना, हम अगली एपिसोड वहीं करेंगे ना। बिल्कुल ये हम कोई rent का issue मैंने तो नहीं सोचा है। कि मैंने थोड़ा टिकटॉक का ये जो कैपिटल है, तो मैं सोचा यहाँ पे हम मैं अभी थोड़े जब महंगे- नीचे से ऊपर आ रहा था, मैं 2-3 कोलैब करते हुए करते कराची बच्चा 86 मिला है, क्रेजी हमजा मिला है मुझे, तो ये सब। और वो नहीं बाबा जी What is up भी करा है ना आपने, मुझे अच्छा, लग जिन रहा लोगों है को वो। नहीं पता, हम लोग इस वक्त फेयर हॉल के अंदर मौजूद हैं। ये जगह कराची का एक मुकद्दस मकाम है, यहाँ पे तजल्लियाँ उतरती हैं हर संडे को। यहाँ पे आपको कराची का फाइनल टैलेंट मिलेगा और आज हम भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, बिल्कुल। लड़के यहाँ पे कुछ मैंने देखा वो वॉक ही स्लोमो में करते हैं, पता है? मतलब वो स्लोमो से पहले स्लोमो है। तो उसके बाद वो बहुत पीछे चली गई है वीडियो आप में, समझ रहे इधर हो? बाथरूम में जाओगे, वहाँ पे भी स्लो-मो चल रहा होगा। लेकिन वो जो बाथरूम में, खैर आगे बढ़ेंगे, वापस मुझे- आएंगे। आज की बातें नहीं आज करनी, वापस आज- आएंगे हम लोग, चलाना पड़ेगा हमें। वापस आएंगे काफी दफा। 2-3 मैं क्या से ग्राउंड रूल्स हैं। मिल्किंग टेबल का जिक्र नहीं होना चाहिए, थाईलैंड का जिक्र नहीं होना चाहिए। छोटी बातें। थाईलैंड का जिक्र नहीं होगा। यार ये देखो यार, यार ये पता कंप्लेन आती है बैंकॉक से, वो पूछते हैं यार बोला नहीं तुमने, ब्रांड 6 घंटे हो गए। याद नहीं क्या? रातों को फोन आपका कर जूस का है हाँ? यार ये जूस हमने पकड़ा। यार थोड़ा करो ना, अफजा आए ना। वाह, अच्छा, थाईलैंड। थाईलैंड याद से आ गया आपको अली भाई? चीयर्स। चीयर्स सक्सेना। मुद्दे पे अगर आना चाहें, हम आ क्या जाओ। क्या करने लगे हैं? आ जाओ। यू पैदा हैं, सॉरी पढ़े हुए क्यों हैं हम यहाँ पे? यहाँ पे बात चलाए ना, आप लोग बताएं ना, हमें आगाह करें कौम को। देखिए, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी गुड चल रही है, और अली भाई आप भी मेरे ख्याल से कुछ दे रहे हैं मार्केट में। हाँ, अभी आएगी, उस पर हम बात करेंगे। अच्छा। मैंने भी ठीक है, फिल्म दुनिया में वापस कदम रखी आएंगे। फिल्म दुनिया में सोचा है कि सोचा है, आपने सोचा है कि आप एंट्री दें, तो हमने सोचा कि क्यों ना- एमेच्योर वीडियो है वो। हाँ, मोबाइल से बनी हुई है।
लोग बोले थे आईफोन पे अच्छा शूट होता है 3 GB एमएमएस बनेगा इनका। वापिस आएंगे वापिस आएंगे एक बंदे अच्छा को अभी निकाल लो ये बात। हाँ ये बातें अभी अभी सिस्टम से निकाल दो, सारी सिस्टम से सारी खाली कर दो ताकि फिर ऐसा हो जाए कि क्या बात करें, फिर नॉर्मल बात करोगे एकदम आप। से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो यानी कि सलाम। गेस्ट आने वाले हैं, 2 गेस्ट गेस्ट आने दो वाले हैं। गेस्ट, अब लास्ट टाइम हमने एक गेस्ट तो रखा है, ताबिश भाई और मुस्तफ़ा चौधरी, तो हमने सही। सोचा इस बार हम डबल ट्रबल विद ट्रिपल ट्रबल आ जाएं। ओहो मुझे ऐसा मुझे लग- काफी लोग कहते हैं मुझे आप लोग का पॉडकास्ट बहुत पसंद है, डबल ट्रबल। हाँ, सही है, अच्छा अच्छा है। मुझे हाँ, ऐसा भी उस लग रहा वक्त है जब वो आपको देख रहे थे ना तब वो सिर्फ आप दो को ही देख रहे थे ना, तब ये पॉडकास्ट डबल ट्रबल था ना यार, ऐसी बात सी थी मेरे जहन कि में। अच्छा हुआ कर दी, सिस्टम से निकाल दी ना। हाँ। शब्द निकाल दिए। मगर एक बात है, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से हम लोग मतलब कि एक मजमे के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि हम लोग कोयटा उनाबी पे भी बैठे हुए होंगे और एक हुजूम होगा हमारे साथ वो चारपाई पे होगा 4 भाई। पॉडकास्ट। बट ये अच्छा है, यूजुअली पॉडकास्ट इंटेंस माहौल में होती है, स्टूडियो के अंदर 1-on-1। बिल्कुल। फिर कभी कभार होता है कि गेस्ट घर नहीं आ सकते स्टूडियो, तो हम लोग आ जाते हैं और इस मॉल में कर लेते हैं, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, पर हो जाती है। मगर हम खुले में आ गए, वापस आएंगे। वापिस आएंगे। वापस आएंगे। अच्छा, आज हमारे जो 2 गेस्ट हैं जी। वो एक बहुत ही कामयाब फिल्म जो नवंबर 28 में रिलीज़ होगी, और उस फिल्म का नाम है नीलोफर। हम नीलोफर, आप भी एक नीलोफर को जानते थे ना जैदी? हाँ मैं कोई नीलोफर का किस्सा बता चुका हूँ, हाँ। पर मेरा नीलोफर अभी का याद किस्सा कर लोगे? बहुत अलग सा था। पता है, अच्छा। वो- वापिस आएंगे। वो वापिस नहीं आना नहीं, पड़ बताएं जाएगा, बताएं इसलिए आप जो है ना, प्लीज थोड़ा बताएं, नीलोफर से आपका भी कोई कनेक्शन है? नीलोफर मेरी एक टीचर रह चुकी है नीलोफर। अच्छा, बस क्या- इससे अंदाजा हो रहा है, बस क्या पढ़ाती थी? सूंघ लिया मामला। क्या मैटर- सिखाती थी? बाकी वापिस आएंगे, बाकी वापिस वापिस आएंगे। अच्छा अच्छा, मैंने अकबर को नीलोफर ब्यूटी पार्लर जाते हुए भी देखा है। अच्छा एक आखिरी सवाल, कौन सी क्लास में टीचर थी वो? आप देख रहे हो ना मैं कहाँ हिट कर चुका हूँ अपनी या नहीं, ये चेक करने के लिए बोल लेते। वापिस आएंगे। वापस जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है जैदी के। जो मेरे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे। चलें ठीक है, हम फिर है ना अब गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ ठीक है, तो आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं अली अगली साहब। आवाज होगी फवाद खान और मायरा खान की। सो पहली बार हमारे पास 2 गेस्ट हैं इंस्टेड ऑफ 1, बिकॉज दिस इज़ स्पेशल एपिसोड जिसके लिए हम फ्रेयर हॉल आए एस्टैब्लिश्ड। तो अकबर, आर यू एक्साइटेड? Yes, very excited. Also a nervous wreck. Very little in life prepares you कि आप मायरा खान और फवाद खान का इंटरव्यू करेंगे। सो कोई टेढ़ी बात हम करते हैं, प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। इट्स आउट ऑफ बीइंग नर्वस एंड नॉट डिसरिस्पेक्ट। अच्छा, गुड स्टार्ट अकबर, वे टू प्ले इट कूल। अच्छा इतनी है पूरी, कभी भी एपिसोड में इतनी इंग्लिश एक साथ अकबर ने बोली भी नहीं थी आज इसने। मैं तैयारी करके आया था। अच्छा, हर किसी के खानदान में एक आंटी नीलोफर होती हैं। Oh, yes. हैव यू टेकन एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट? क्या होती है? नो, नीलोफर आंटी। आंटी नीलोफर। अच्छा, हाँ। आंटी नीलोफर। मतलब नीलोफर इज अ वेरी आंटी ने इट्स अ वेरी उर्दू स्पीकिंग नेम। हाँ, It's a you're very- right, you're right. उर्दू स्पीकिंग नेम है ये नीलोफर। हर फैमिली के अंदर एक नीलोफर आंटी होती हैं जो कि 50s की हो चुकी होती हैं, बट वो कोशिश कर रही होती हैं कि वो 30s में एडजस्ट हो सकें। ये नाम के साथ आपने स्टीरियोटाइप भी अटैच कर दिया है। ये कुछ लिखा हुआ आया था फवाद भी। लिखा हुआ आया था हाँ, कहाँ से? किताबों में आया था। अच्छा वैसे भाई, मुझे मुझे पता है कल परसों एक एक्चुअली आंटी मिली, उनका नाम है नीलोफर। नीलोफर। और उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुम्हारी फिल्म आ रही है नीलोफर, मेरी नाम पे, यू नो इट्स सो नाइस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड शी सेड मगर तुमने उसको सही नहीं स्पेल किया। सही नहीं शी इज लाइक इट शुड हैव बीन NILO। मैंने कहा वो तो नाम है, बट वो बहुत ऑफेंड हो गई थी। यार नेम्स जिनकी बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं, जिनकी मल्टीपल स्पेलिंग्स हैं, आपको समझ में नहीं आता कि असल में है क्या वो करना क्या है। नहीं सॉरी, ऐसी है ना बहुत सारे नाम, इनकी स्पेलिंग्स बहुत मल्टीपल होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हाँ, जिस तरह वो जो स्पेलिंग है वो नाइलोफिर या नाइलोफार है, यस। ये नीलोफार है। कराची में तूफान जो आया था एक ज़माने में, उसका नाम था नीलोफर। नीलोफर, साइक्लोन हाँ, ये भी तो नीलोफर। आया था। हाँ साइकिल ये ये तूफान भी कराची से लाहौर है ओह माय गॉड। डायलॉग दिया है। वाओ क्या लाइन, क्या This is लाइन? like, मगर I'm इंटरनल loving इट्स this. इंटरनल। मुझे पता है क्या अच्छा लग रहा है, और ये तुम लोग ही करोगे। यहाँ से ये वाले जोक्स जब आएंगे मजा आएगा। हमें कराची को डिफेंड करना है। हमें कराची को क्या मुझे ये सब आज क्यों ये सब कह रहे हैं? फवादी आपको कैसा लगा कराची? एक मिनट अगर हम इस पे यहाँ से आए, आप लाहौर से कराची आए, आपको क्या फीलिंग आ रही है? मतलब कि आपको शायद पता नहीं है लेकिन मैं कराची में ही He's पैदा from हुआ था। कराची। हाँ
Born in Karachi है। सीनॉन लेकिन लाहौर भी मेरा शहर है, आप लाहौर में मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी। ओके लेकिन कराची, अब आई डोंट नो हमारी उम्र में कितना फ़र्क है कि हाउ 35 चले, आई हैव मे बी 10 years on you ठीक है of 9 or whatever, सही। ठीक अच्छा, है ना? वैसे तो उम्र का फर्क I- नंबर्स में ज्यादा होगा, लेकिन आप हमसे छोटे ही, मुझसे भी आप छोटे ही हैं वैसे अगर देखा स्टार, जाए। हाँ मैं शायद छोटा स्टार Age- हूँ। नहीं स्टार नहीं, एज वाइज यार। मैं रात को ऑनेस्टली मैं बताऊं, रात में ना वो सर्दियाँ सा माहौल वो ड्राइनेस में है ना, वो लगा रहा हूँ हाँ ये हमारी हमारी सर्दियाँ हो रही हैं। हाँ मतलब होने लगी नहीं मैंने बहुत बहुत नहीं, ठंडी नहीं, ठंडी दिसंबर। सर्दियाँ भी देखी है मैंने। नहीं, हम दो एक शूट हफ्ते कर रहे आते थे एक हैं। फिल्म हाँ, के लिए दो कराची वो में। टाइट वाले बस जो 2 हफ्ते आते हैं या, उसमें या। सब शादियाँ रख लेते हैं। हम्म। वो जो शादी, खैर तो मैं रात में ना लोशन निकाल के ना क्रीम लगाया था, तो मेरी बेगम मुझे कह रही है कि यार एक रात में फवाद खान नहीं हो पाओगे तुम ये जो कर रहे हो। हाय, टाइम तो लगेगा सर, टाइम लगेगा बहुत लगेगा time इनकी इसमें है। बेगम ने सेटल किया है इन पे। क्या किया हमसे? सेटल किया। कॉम्प्रोमाइज हुआ था। Who settled? मुझे नहीं लगता कि मेरी बेगम ने मुझ पे सेटल किया। ये आई थिंक हस्बैंड एक यूनिवर्सल फीलिंग है, हस्बैंड तो है ये तो हर है मर्द यार, की फीलिंग यार। होती है। मैं क्यूरियस हूँ फहद भाई एक चीज़ के बारे में। माहिरा जी, यू आर ऑफ कोर्स फ्रॉम कराची, आपने भी कहा कि तो कराची स्लैंग टर्मिनोलॉजी जो वर्नैक्युलर में है, हमारे शापाटर, नल्ले, टुच्चे, इस तरह की ज़बान आप कोऑप्ट करते हैं या नहीं? लाहौरी में थोड़ा यैन मचा देते हैं जैसे। यैन, हाँ यैन, अंड्राप और इस तरह की। खैर मुझे कराची वर्नैक्युलर इतना मैं वेल वर्स्ड नहीं हूँ, सिवाय इसके कि जब गाली देनी होती तो माँ की आंख होती थी एक, बट दैट इज़ बहुत सादा खुशबू आपने। सादा खुशबू। हालांकि मैं फिर से बताऊं कि मैं जब आता था कराची हर समर्स में, वन हम बाहर रहते थे, तो एक रिचुअल होता था कि हमारी 2 महीने गर्मियों के वो कराची में गुजरते थे। उस वक्त गर्मियाँ ऐसी नहीं होती थी। और जो घर था मेरे ताया का जहाँ पे हम आके रहा करते थे, वो नॉर्थ नाज़माबाद में था। तो मैं कराची के गढ़ में था। हाँ दिल में, बिल्कुल दिल हाँ, तो लेकिन फिर भी मैंने शायद नहीं मैं पिकअप कर पाया वो वर्नैक्युलर। अच्छा, ये सुना आपने मशीन कपड़ा खा रही है? में। वापस आएंगे। मशीन क्या? टेक्सटाइल हमारे दरमियान डिस्टेंस इतना है कि मुझे कुछ आवाज आ रही है, कुछ नहीं आ रही। टेक्सटाइल स्लैंग है, I think। What does it ये mean? मेरे ख्याल से अली सर इट्स वेजी को शापाटर टर्मिनोलॉजी में मशीन कपड़ा खा रही है। मशीन What do you कपड़ा। mean? Like vegetable? मतलब कोई आप में जब फंस आपका रहा है। कमीज फट जाती Oh, है। अच्छा ये बताएं कि ईपी के दिन ओ हम- यस वापस आएंगे वापस आएंगे गंदी बातें खत्म। ईपी अभी बहुत कुछ लोग बोल रहे थे ऑनलाइन के, क्या बोल रहे थे अली भाई, आपने पढ़ा था? फॉर भाई मतलब कि मैं इस्लामाबाद में मेरा कॉलेज वगैरह रहा है, तो आप लोगों का जो अर्ली 2000s था वो अंडरग्राउंड बैंड्स का एक क्रेज़ी टाइम था। मतलब कि बैक टू बैक बैंड्स आए थे। मतलब मैं ईपी को, मतलब मेरी गाड़ी में इर्तिका जो थी वो एक कांस्टेंट सीडी थी, जो कि बॉस जो वहाँ पे है वो, ठीक है। और हमें आज़मा, मतलब कि ये था कि हम मतलब उस लाइफ स्टाइल में थे कि हमें आज़मा। तो अच्छा पर कोई आजमा नहीं था, नहीं था, ईपी नहीं था जो कोई। था जेंजी बैंड था उस वक्त के हिसाब से, उसको पाकिस्तान का लिंकिन पार्क भी कहा जाता था। तो ये अब मतलब मुझे लगता है एग्जैक्टली दिस इज़ द राइट टाइम जब ईपी का मतलब लगता है मुझे दोबारा सीन ऑन होना चाहिए। मतलब कि हमें कब तक हम वो उसको लूप पे सुनते रहेंगे बॉस? उसी एल्बम को ओ यस, वो चल अभी सर, तक काम लेकिन दे मैं रही कह है। रहा हूँ कि सारे के सारे इतने तितर बितर हो गए हैं। कोई बाहर चला गया, कोई कोक स्टूडियो कर रहा है, नेस्कैफे बेसमेंट कर रहा है, कोई podcast कर रहा है। कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई मेरे साथ है बेचारा फंसा नहीं मजाक कर रहा हूँ, और भी बड़े काम करता है वो, और कोई अपना स्टूडियो चला रहा है। सो वो चीज़ अब पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि अब वो सबको इकट्ठा करना, फिर से शादी करना ज़रा एक मुश्किल काम है। क्योंकि बट एंड बॉर्न एंड देन जट एंड बॉर्न एंड देन उसके बाद हाँ वो बट जो जट प्ले कर रहा हाँ वो था, बट थे ना। तो मतलब वो क्रेजी बैंड था। मतलब आप लोगों के कॉन्सर्ट्स में एक बस सेंट मेरीज Jet में and या Bond फिर रूट्स crazy में, band था। नहीं वो बैंड की बात करें, बिकॉज जट एंड बॉन्ड में हमने वो साउंड ट्रैक पहली दफ़ा लेके हाँ आए उसके थे। और आप लोगों का कोई सेंट मेरीज में एक बार कोई कॉन्सर्ट था, मुझे याद है आप लोगों ने ओ माय गॉड वो पूरा आगे वो लड़कियां खड़ी हुई, और मुझे याद है आप आए थे, अपनी टी शर्ट पहनी हुई थी, वो लाइक जो हुआ था ओहो आपको ये वो तो आप Actually, do it again for us. ये अली बट आई भाई एम का नॉट ख्वाब माइकल थे, जैक्सन I जो मैं think। ये हूँ कर रहा था। वो क्या था, ये मुझे वो एक- नॉर्थ नाज़माबाद टच था हाँ। जो एडजस्ट।
उस रात हम लोग घर गए थे, हमने सोचा हम भी एक बैंड बनाएंगे, हाँ फिर मगर हमारे पास आवाज़ नहीं थी, गाने नहीं थे और हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो फिर उसके कुछ अर्से बाद मैं कॉमेडियन बन गया। तो मगर यार बहुत इंस्पिरेशन थी वो हम लोगों के लिए उस टाइम पे, वो लाइक क्रेजी क्रेजी क्रेजी, बहुत मिसिंग आती है उस बैंड की। थैंक यू यार, थैंक यू। नहीं, मुझे लगता है कि मैं वो टाइम बड़ा मिस इसलिए भी करता हूँ बिकॉज एक म्यूज़िक चैनल्स का कल्चर था उस वक्त। चैनल्स तो अब कम ही हैं, बल्कि ऑनलाइन तो अब आई थिंक म्यूज़िक पे देयर इज़ नो डेडिकेटेड चैनल। आप लोग शायद एक प्रोग्राम करें यार विच डिस्कसेस म्यूज़िक, हैज़ परफॉर्मेंसेस, पीपल कम इन, ये चीज़ अब देखी नहीं जाती। उस वक्त MCC था, क्या कहते हैं, VJ था और इंडस म्यूज़िक था। तो ये सारे के सारे चैनल्स, इनकी वजह से हमने बहुत सारे पुराने जो बैंड्स हैं उनको भी हम मिस कर रहे हैं कि जो उस वक्त के अंडरग्राउंड थे, जिस तरह के नदीम जाफरी, फ़ख्र आलम, यासिर जसवाल करते थे उनका। यासिर जसवाल तो बहुत बाद है। अच्छा। आप बात कर रहे हैं यासिर दी काविश का भी जो कमबैक अभी आजकल हुआ है वो, आई मीन They नहीं, but started that is much ages later as ago. well. I mean, Again, that is much that was- later. Kavish is much later as well. ओके Nade is his elder brother. Yeah. Nade जो He है used वो, to be in Indus Music. yeah, he used to be in Indus VJ, Music. he was a VJ. Fringe Benefits था, ठीक है ना, बनी, ठीक है ना, आमिर सलीम, कोलाज, बहुत जज्बा भी एक बैंड था। जागो जिसका गाना था। पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो सब ये लोग। वो सारा कुछ जो है चला गया। दैट वाज द टाइम जब व्हेन वी ग्रू अप, और उस वक्त कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बस अपने 4 पैसे इकट्ठे किए, एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ा और बजाना शुरू कर दिया। स्टूडियो के लिए जो है पैसे इकट्ठे किए। अगर आप उस वक्त 5 सिगरेट या बोतल पीते थे तो फिर आप, मतलब कोल्ड ड्रिंक, तो आप वहाँ से पैसे बचा के जो है अपने पैसे इकट्ठे करके एक बैंड जो है जाके एक एल्बम रिकॉर्ड करता था या गाना रिकॉर्ड करता था। सो दैट कल्चर इज़ नाउ डेड। तो मैं बड़ा मिस करता हूँ उस टाइम को, बिकॉज उसमें बहुत वैरायटी आई, बहुत डाइवर्सिटी आई। एंड इंडी सीन से ही जो है वो सारा म्यूज़िक निकला है। सो आई मिस इट टू, आई रियली मिस इट फॉर दैट रीज़न। गिग नाइट्स होती थी, रॉक फेस्ट होते थे कराची में, लाहौर में, क्लब एम में एक जगह होती थी, वहाँ पे भी शोज होते थे। हाँ, Yeah. कैफे नहीं, कैफे एम, कैफे ब्लू, कैफे एम लाइव था ना कैफे उसका। एम लाइव। हाँ, वहाँ पे कोई कुछ 60-70 लोगों के बैठने की जगह थी, 70-80 मैक्सिमम, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं ऑलमोस्ट, और एक छोटा सा स्टेज है जिस पे परफॉर्म कर रहे हैं। क्रेजी क्रेजी। Yeah. और अच्छा, आप लोग ये गाने लिखता कौन था? ये इसके मतलब इसके लिरिक्स ये क्या है? सो लिरिक्स जो है जो हमारी एल्बम के थे वो हम सब ने मिलजुल के लिखे थे। जुल्फ़ी ने, मैंने, अहमद ने, और जुल्फ़ी के बड़े भाई थे जो हमारे बहुत करीबी दोस्त भी थे, और ही वाज एक्चुअली, उनका अंडरग्राउंड बैंड था जिसका नाम था कॉल। और कॉल जो है फिर जाके बाद में कॉल बना विद जुनेद एंड सुल्तान एंड द रेस्ट ऑफ द गैंग। सो वो उन्होंने कुछ लिरिक्स लिखे हैं। अगर आपको वो जो गाने पसंद हैं उनमें से कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं और बहुत कमाल की लिखी हुई हैं। सो मिलजुल के करते थे। हमारे पास कोई लिरिसिस्ट नहीं था, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि जी, हमें किसी ने कहा साबिर ज़फ़र से जाके लिखवाएं, हमने कहा कितने लगेंगे, तो वो जितने भी पैसे थे उस वक्त के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा थे। हमें तो कोई 5,000 रुपये मिलता था गिग नाइट प्ले करने का, और उसके बाद हमारी पार्टी होती थी लिबर्टी बर्गर पे जाके एक अंडा बीफ बर्गर खाना। दैट वाज आवर पार्टी, दैट वाज द लाइफ। मायरा जी, मेरा एक सवाल है आपके लिए, बर्निंग इनसाइड। अगेन थोड़ी सी शायद अजीब बात लगे आपको, अभी डिस्कस किया था कि इवन दो यू गाइज हैव अ फ्यू इयर्स ऑन अस, बट यू गाइज लुक कंसिडरेबली बेटर देन वी डू। हमारा डे बाय डे डाउनफॉल आए जा रहा है। आप लोग एक नंबर कंडीशन में माशाल्लाह, आप और इंडस्ट्री के और लोग मानूर बलोच हो गई, शहजाद रॉय, तो सुना है कि इसके लिए बच्चों का खून भी पीना पड़ रहा है, जिससे हमें एतराज़ नहीं है। कैसे अरेंज हो रहा है? कोई आप डीलर अगर करवा दें। नहीं माया, मैंने आपके साथ अभी कुछ काम किया, मैं हैरान था कि आप लोग ये सुबह भी very 12 बजे sincere से लेकर question. रात 12 बजे तक हाँ, ये कैसे आपने देखी थी? 5 बजे के बाद मेरा ये हो गया था कि यार अगर आप कोई कुछ कर रहे हो, कोई मतलब कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है। सॉरी, Please, मैं please, बता दूं, we would like your इनका account. अभी डेब्यू होने वाला है। फिल्म में? जी जी जी। ओह नाइस। जी जी जी, ये एक्टर बन चुके हैं। अच्छा। अल्लाह खैर करे अल्लाह आपको। खैर खैर करे। करे। अल्लाह नहीं नहीं खैर यार, करे। कब आ रही है? व्हेन इज द मूवी कमिंग आउट? We don't- होपफुली 5 साल बाद नहीं आएगी। हाँ, नहीं नहीं, इंशाल्लाह। नाम में लेकिन जट नहीं है ना उस मूवी में। नहीं, वो उसको तो 8 साल लग गए, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये चले बताएं खैर, तो हम बताइए कि नहीं, थोड़ा सा we'd उसके like बारे to में। hear from you, please. नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट आई वांट टू हियर कि ये
अच्छा चाहो एग्जैक्टली ये हुआ कि शाम 5 बजे के बाद मुझे लगा कि मेरी डेथ हो जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। मतलब कि मैं मायरा की एनर्जी देख रहा था, शी वाज लाइक हाँ अगला सीन आ जाओ, अगला सीन आ जाओ। ये कौन था? ये हम लोग एक मूवी के सेट पे थे और हम नहीं लोग तो डायरेक्ट कौन कर रहे थे आपको? He's a new director. अच्छा। या This is the Fahad film. अच्छा, ओ अच्छा, ये आपके लिए मंसूर हैं? क्या कह रहे हैं आप? ये अली अब्दुल्ला है। अली अब्दुल्ला हूँ। ये आप मेरे नए मंसूर हैं? मंसूर मैं नहीं होता था है। एक ज़माने में, मैंने नाम बदल लिया। हाँ। ये जो कैरेक्टर कर रहे हैं मैं आपको क्या बताऊं, खैर मगर ये जो खुद एक कैरेक्टर हैं ये आते थे और अब टाइम लगता है सेट पे, ऑब्वियसली इट्स अ वेटिंग गेम। 5 बजे नहीं और एक बंदा भाई तुम ठीक हो, सब ठीक है, ऐसे कर लेते हैं आप लोग। यार ये क्या एक्सेंट पूरा आपने पकड़ा, सही ये बहुत ऐसे ही सही, बोलता ये है। पता है ये और बिल्कुल। ये जो आप ये काम की जगह है ना सेट, ये अली भाई का एक नॉर्मल जिंदगी भी यही है कि यार मैं कंज्यूम हो गया हूँ अभी ये यार ये बड़ा ये तो टफ है यार, ये तो ये- टफ है। I was like, यार तुम्हें अभी हम क्या यहाँ हो से गया है? अभी तो उठेंगे काम तो- शुरू किया है। मैं कंज्यूम हो चुका हूँ। अगर यहाँ से जब हम उठेंगे तो अली भाई कहेंगे यार मैं कंज्यूम हो गया हूँ यार अब क्या ये हाँ, बड़ी ये कूल क्या टर्म है? है ये। पता और नहीं, मुझे एक मैं सवाल कंज्यूम हो बोलो, गया पूछो। यार। क्या हुआ यार, आज का थके थके लगी, मैं कंज्यूम हो गया। मैं कंज्यूम कंज्यूम हो गया, मैं सर दर्द हो गया, इतना सारी बीमारियां की ऐसे बंदा लिस्ट खोल देता है, कहते हैं यार अच्छा आप जाओ फिर घर, क्या करें अब। I'm sorry आपकी कहानी काट दी अपने बीच में। नहीं, नहीं, मैं बस प्लीज ये- आप सुनाएं, अपनी कहानी कंप्लीट करें, मैं सुनना चाह मैं रहा बस ये पूछना चाहूँ कि अगर कोई चीज़ ऐसी है, कोई ड्रग है, कोई ऐसा इंजेक्शन है जो हम मिस कर रहे हैं बीच में, तो यार तो please- एक बंदा कह रहा है कि कौन सा खून पीते हैं, उसका डीलर यार, का ऐसे नाम दे कैसे हो दें। सकता है boss? और तुम मैं- पूछ मैं रहे हूँ। थे ड्रग्स कौन से लेते हैं आप? ये- ये क्या बातें कर या रहे कोई हैं? मतलब कोई मेडिसिन हो, कोई कोई ऐसा पैरासीटामोल, कोई- कोई ऐसी चीज़, कोई मल्टीविटामिन टाइप। फवाद भाई मैं रीइटरेट करूंगा, हम जज नहीं कर रहे, वॉट एवर इट टेक्स वी आर विलिंग टू डू इट। वो जो उसके पीछे है ना, जो देखेगा वो जज करेगा। हाँ एग्जैक्टली बट लेकिन सीरियस अच्छा वैसे सुबह उठ के आप लोग को ऐसा होता है कि यार सुबह उठे शीशे में आगे खड़े हुए ब्रश करने हैं, मैं फवाद खान हूँ या मैं मायरा खान हूँ, इस टाइप का कभी ऐसा होता है कि तू इस तरह boy you You're the did guy. it yeah You're the guy. huh? तू You're the man. you're the हाँ, man ऐसा नहीं होता are you ऐसा कभी कभार I mean, क्या होता होगा यार, नहीं जब भी दिल किया serious? KFC मंगा लिया। I actually don't like what look at myself and be like you're nice या ये तो हुआ है। ये रिहर्स किया, ये नहीं करती हो तुम ये। Fawad, shut up नहीं, when you're feeling down about yourself, maybe to pick yourself up, you can look at yourself in the mirror. मेरी therapist मुझे बोलती थी कि मैं मुझे जो डिप्रेशन है ना उसके लिए और आप जाके बोलते थे कि मैं शीशे में देख के हमारा शीशे में जाके बोले तू अली गुल आपने बोलना था तुम अली गुल पीर हो, नॉट कि तुम मायरा खान हो। हाँ मैं ये बोला था, मैं गलत सोचा था। अच्छा मुझे मैं एक सवाल है सॉरी मैंने ये पूछा था सेट पे इस्लामाबाद से हो ना मैं कराची से हूँ, इस्लामाबाद में रहा हुआ हूँ। अच्छा रहे हुए हो मुझे लगा आप इस्लामाबाद से मैंने कहा ये इतना फिट कराची का एक्सेंट कैसे बोल सकते हैं एक्चुअली मेरे फादर एयर फोर्स में थे, तो वो पोस्टिंग्स की वजह से मैं काफ़ी अच्छा हाँ तुमने बताया था भूल गई मैं बिल्कुल सही है अच्छा एक सवाल ना बहुत शिद्दत से मेरे ना एक शिद्दत सवाल से? शिद्दत से है पूछो, अंदर, पूछो। और ये ना क्योंकि हमारे पॉडकास्ट चैनल पे एक चीज़ चलती रहती है तो उसके हिसाब से बहुत एक था कि ये मैं पूछूंगा, आप दोनों थाईलैंड गए में? थाईलैंड गए बस यही सवाल है मुझे, क्योंकि हम लोग सब थाईलैंड हमारा ना बार बार हम लोग ये को असल में Sorry? मैं फैन है थाईलैंड, मतलब हम बहुत जगहों के, लेकिन थाईलैंड मुल्क हमारा बड़ा फैन है, तो हम Running लोग joke अपने हम ये पॉडकास्ट में बताते हैं अक्सर कि- ना थाईलैंड रिलेटेड बातें की यार थाईलैंड में हमारे साथ ये हम लोग यू सब हैव अ लोग- फैन बेस देयर नहीं No. ये मैं आपको नहीं, बताता बना हूँ। के आए, कुछ लोग हैं अमार वहाँ पे एक बार के fan हैं थाईलैंड वहाँ गया पे। था और वो पिछले 20 एपिसोड से एवरी टाइम ही ट्राइज से अमार नहीं हम सभी फवाद भाई हमारा पहला बॉयज ट्रिप जो था थाईलैंड का था। हमारा बॉयज ट्रिप था तो और आप अब हमारी वो फंस थोड़ा- गया है, हम हर बात में एक ना रेफरेंस, अरे वो थाईलैंड में ये हुआ था ना, तो हम सबसे जो भी आते हैं हम पूछते हैं आप थाईलैंड गए हो, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, तो इस मतलब कि हमारे घर के चौकीदार को भी पता है कि यार थाईलैंड का क्या नक्शा क्या है, मतलब आप यहाँ से जाएंगे तो तो यहाँ पे थाईलैंड में ऐसा क्या था क्या था भाई। जो आप फंस गया हाँ हाँ यार बहुत अच्छी जगह है वो, आप लोग अगर आप गए वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं यार। डिपेंड्स अच्छे आप लोग कहाँ हैं। जाए ये क्या ना स्पॉन्सर करते हैं आपको टूरिज्म मैं थाईलैंड? हम चाहते मुझे हैं। ऐसा लग रहा है कि एम्बेसडर बन जाएंगे हम थाईलैंड के बहुत जल्द, नहीं, क्योंकि- कोई नहीं। I बस can ऐसे ही imagine, you know, I मोहब्बत can हो गई। imagine both of you on Nana Road. Is that नहीं, nice? हाँ, हाँ बेटा उड़ जाते थे। पता है मुझे ये वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, चौकीदार थे वहाँ पे। अच्छा इसके अच्छा अलावा भी थाईलैंड इज मतलब अमेजिंग जगह, कोल सुमुई वगैरह it's great for the yeah इट इज
बट मुझे ना ये एक शो की याद आई है, ये सब कुछ देख के। फसीज़ा का शो याद है किसी को? Oh my God, what a yes. show! Oh, What a that's OG stuff. फसीज़ा का शो, हाँ वो अच्छे, हम आई वुड कंसिडर हिम एज अ फ्रेंड एज वेल, अ मेंटोर टाइप फ्रेंड। हाँ फसी इज अ ओजी, बिल्कुल। He is OG. ये वही जोन है मुझे लग रहा है। Oh yes. क्या आप थाईलैंड गए? क्यों नहीं, बस आप बताएं आप गए? आगे आओ, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हम लोग की ज़्यादातर हम कमेंट्स वगैरह भी आते हैं कि लोग हम लोग को जो है ना कहते हैं हम आपके 5वें बंदे हैं, मतलब हम 4 दोस्त हैं और हम लोग हैं, तो कहते हैं हम 5वें मेंबर हैं इस But yeah, podcast that's के, the fun क्योंकि of हम it, लोग ना? बस आपस में ये कुछ इतना चिल पे। और आप सबकी शादियां हुई हुई हैं? I like it. मेरी होने वाली है, बाकी नहीं, सबकी आपकी तो होने वाली है। Yeah. वो भी आपको कंज्यूम कर रही थी जब मैं वो भी आपको कर रही है। वो ये बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा नहीं, कहा। नहीं, अभी मेरा आपसे एक सवाल है। But you, Are you making more music? मी? Yeah. Oh no, I Why? am not. man, can you do a little bit for us? Oh. I'd love it. We'd Oh, love really? it. He's so good. I want to do more satirical music, So but why'd you stop? I don't know. I think it just वो एक भाई थे ना, उन्होंने मैं तंग बड़ा किया इनको। Consume हो गया। कंज्यूम हो गया। ये जो But कंज्यूम है इसका मतलब बर्नआउट तो नहीं है क्या वैसे? Yeah, कंज्यूम यही का मतलब बर्नआउट तो नहीं यही है? हाँ बर्नआउट ही है, मतलब मैं ख़त्म हूँ। बर्बाद। लेकिन I'm dead. अच्छा ये नहीं कि कुछ बहुत बड़े काम करने के बाद ये बर्नआउट हो रहा है, ये हो रहा है कि घर से हर एक यहाँ का तक आ गए तो हम कंज्यूम हो गए, यार ट्रैफिक बहुत था अभी जैसे नहीं नहीं, ये तब भी हो रहा था कि एक नैप ले लिया, नैप से कंज्यूम हो गए। अरे भैया, ये किसका दैट्स हिज थिंग, या। बट आपको किसी वडेरे के बेटे ने तो नहीं रोका म्यूजिक से? नहीं, मुझे बहुत फ़ोन आए वैसे, बट उनसे नहीं रोका, बस इवेंचुअली। बट मैंने एक गाना किया है जो मैं नरेट करना चाहूँगा, इफ़ यू Oh yeah, we'd love that. It's not released yet? नहीं, it's called Cousin Dozen. It's Cousin doesn't. it's जब आप अपने कज़न से शादी कर लेते हो, you know when you call someone भाई और आपी and then you have to marry them, क्योंकि कोई और मिला नहीं या कुछ ऐसा। जो बचपन से हम साथ बेबी चढ़ी बड़ी, स्लीप ओवर तू खेले डार्क रूम विद मी, मैं खाला का बेटा यस आंटी शमी, आई एम लाइक अ ब्रो बट यू स्टिल लव मी। हाँ हुआ भाई टू हबी, यस आई एम अ कज़न लवर, कीप इट इन द फैमिली, इट्स अरेंज ब्रदर, फक लव मैरिज, सेम ब्लड लविंग, सेम लास्ट नेम, हमारा सेम नाना, हमारा सेम मामा, सेम फैमिली ड्रामा, बट अ डिफरेंट फादर, क्योंकि हम फर्स्ट कज़न हैं। पहले कज़न, अब हम डजन, पहले भाई, अब हुए 4 पाई, 7 अंगड़ाई, देखो कौन आई, मेरी बीवी जो बोलती थी मुझे भाई। My favorite, आई थॉट नीलोफर लव स्टोरी है, तो मैंने भी लव सॉन्ग सोचा कि my favorite line in that is it's a rager. What was that line? That's a good line. इट्स अ रेंज ब्रदर। It's a rage brother, and then what's the arranged next? brother. No, it's a rage brother. Arranged. It's arranged, brother. Oh, you should have said it's a rage brother. It's a rage. It could be a rage when it's arranged. Good. I mean, all your brothers and sisters. It's a yeah. Eventually. इससे ऑर्गेनिकली सवाल आता है कि कोई आपकी कजन थी जो अल्लाह हौल वल्लाह, आगे चलते Allah. जो आपको मुझसे पसंद मत करती थी। पूछिए। ये हम सफर की यही कहानी है। cousin marriage. अच्छा फवाद, as I know we as a woman, like you get a lot of control and judgment, but as a man, do you experience some sort of के ये expect नहीं किया था फवाद, this is Islamic Republic? बहुत. I mean, you just have to go on YouTube and look back a few years and you'll see that. I think एक criticism तो एक it's become it's the new favorite pastime, but it's okay यार. I mean, that's what it is, right? Freedom of speech. अच्छा एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में, वो वाले मुश्किल नहीं मुझे thumbnail पता है, वाले- मैं भी केसेस लड़ चुका हूँ इसी चक्कर में। एक सवाल आ रहा था, जो मुश्किल चैनल नहीं होते यूट्यूब पे आ रहे होते उर्दू में, जिसमें लिखा हुआ होता है आज हम आपको बताएंगे हाँ। कि मायरा खान नाश्ते में क्या खा, इस तरह की वीडियोस आप लोग खुद देखते हो कभी कभार? अबे ये क्या बता रहे हैं यार, अबे इनको क्या पता, इस तरह का कभी Like what's the absurdest सबसे ऐसी चीज अजीब कि यार को अबे rumor यार you've कुछ heard पता about? ही नहीं इनको, इस तरह जैसे का। मेरी अम्मी को एक न्यूज़ क्या क्लिपिंग गई थी कि मैं मर गया हूँ, Oh God. Oh. कमरे में ही बैठा हुआ था। अम्मी का- And the thing is, Ammi must have believed it. अम्मी वहाँ और तू मर गया। That's the best part, right? कि आपके साथ वाले imagine how powerful. Sorry to take this in a serious route, लेकिन आप लोग सब and all you podcasters, definitely news reporters, it's so powerful, this medium, कि आप
कि फैमिली भी कभी कभी बिलीव करने लग जाती है कि ये हुआ था, ये तो नहीं हुआ था. यू नो, इट्स सच अ पावरफुल मीडियम, है ना. लाइक मेरी पुप्पी कॉल करेंगी, अच्छा सुनो तुमने भाई ये क्या कर दिया. मैंने कहा ला पुप्पो, इट्स नॉट ट्रू. यू नो, इस तरह की चीजें हैं, बट पीपल बिलीव इट. मैं आप वो बता, इसी तरह की वीडियो जो है ना मेरे, क्या कहते हैं, एक समर जाफरी को शायद आप जानती होंगे, वो एक्टर वगैरह. तो उनके फादर मुझे बता रहे थे, कह रहे हैं यार अम्मार ऐसा सब हो रहा है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे समर जाफरी के माँ बाप, और कह रहे हैं यार रैंडम तो लोग हैं यार. मैं कह रहा हूँ यार ये तो इन्होंने अम्मा अब्बा भी चेंज कर दिए, हम लोग कमरे में बैठ के देख रहे हैं. हमें यार माँ बाप रैंडम कोई कह रहे कोई एक्टर बना दिया उसके अम्मा अब्बा यार. और मैं कह रहा हूँ यार ये कैसे, हमारा बेटा भी छिन गया हमसे जब से इंडस्ट्री में गया है. तो ये है, बहुत अजीब शिट आ रही है. आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा अपने बारे में कभी, क्या ये क्या लिखा हुआ है कभी कोई इंटरनेट के ऊपर? बहुत सारी चीजें हैं. नहीं, कोई एक जो सबसे फनी, मतलब आप बोलो यार ये क्या ही बकवास है, मतलब कम ऑन. नहीं, मैंने अपने बारे में ऐसा कुछ इस तरह का नहीं पढ़ा. पता नहीं, अकबर ने लिखा तो 10 साल था. पहले बहुत एक्टिव हूँ, मैंने सेल्स बनाए हुए हैं, पहुँच नहीं रहे आप तक. मतलब बहुत लॉट्स ऑफ अकाउंट्स बॉट्स वगैरह लिए हुए हैं कि आपको ट्रोल करें, लेकिन पहुँच नहीं रहे आप तक. मुझ तक पहुंचते, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया पे नहीं हूँ यार, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं लगता कि कौन क्या लिख रहा है. अच्छा आप No, but- इतना यूज यार इफाद भाई, इस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा. दिस इज अ नोन फैक्ट. मैं फोन खोल के भी दिखा देता हूँ. देयर आर नो एप्स ऑन माय फोन. ओह नाइस. तो ये बीमारी जो हमें है वो आपको उसके बिना नींद आ रही मुझे है? और बड़ी बीमारियां हैं. नहीं नहीं, मतलब ये कहना हमें नींद नहीं आ रही जब तक ये 300 दफा हमारा अंगूठा ये ऐसे ऐसे नहीं हो हाँ, रहा है. रील्स तो कंज्यूम ना कर लें. फिर नींद consume- में तो यही तो कंज्यूम ही कंज्यूम. कंज्यूम आपका है ये कि रील्स जब तक देखना. रील्स रात में ना देखी जा रही I हैं, try not to. बट यू डू. बट यू डू. I can, yeah. I've gone into a place where I've doom scrolled. They call it doom scrolling. doom scrolling, yes. Yeah. या And नहीं, you well, reach the darkest points of internet and अजीब कोई होता है कि Listen, Illuminati. you know what I do? well, that's the thing. That's No, just that's- funny now. It's not even dark anymore. Yeah. You can't take it seriously anymore. But I light don't आ know. गई है. Killed the Illuminati for us as well. Yeah. You used to They be made like, it a joke. You used to be like, wow, Illuminati. This is probably, they're the ones bathing in goats and children's blood and God knows what all. But now it's turned into an absolute joke. Like every. Sorry. हाँ, Anyway, वही सीक्रेट सोसाइटी परफ्यूम चौक पे डिस्कस हो रही है. मतलब आप हर जगह पर सीक्रेट ही नहीं रह रहे, वो सबको बैठ के पता है. नहीं, but I think एक चीज़ है, YouTube is something जिस पे जो है, there's a lot of channels that I watch. I don't know, like got, YouTube. like for example, Y-Files. You guys follow Y-Files? The Y-Files. No, Wild Files. The Y. Wild Wild Files. Files. Okay. So इस तरह का, then there's the Y-Files जो है, he talks about AJ is the guy's name. And जल्दी he's से got a बोलना, very वो big- कंज्यूम हो जाते हैं. he's been doing this show now for 8 साल हो गए हैं. No, I think 8 साल ही हो गए हैं शायद. तो मैंने आई थिंक कोविड के टाइम पे ये डिस्कवर किया था. एंड ही डज स्टोरीज, कंस्पिरेसी थियरीज एंड व्हाट नॉट, बट ही डज इट विद अ वेरी एकेडमिक अप्रोच के आर्टिकल्स और सब चीज़ों के साथ. एंड इन द एंड ही डिबंक्स इट. तो फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम अनुनाकी टू इल्यूमिनाटी एंड गॉड नोज व्हाट ऑल. एलियंस है कि नहीं है? हाँ, तो वो अनुनाकी एपिसोड्स के You अंदर you एलियंस की made बात me करते watch हैं. this, right? Why? So you believe Yeah. in aliens? मतलब बिलीविंग और नॉट, बट फिनोमेना तो है. I It believe is there out is a there. life हाँ. Whether beyond it's this. the military industrial complex doing that, whether it's beings from another planet, वो you can go into any direction क्योंकि you want. साइटिंग्स But तो है. मेरे जो पेंटागन ने वो जो रिलीज़ की थी, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने वो पढ़े थे, वो उसमें कोई अजीब बातें हैं. ऐसे लगता है कोई हैं, कुछ लोग हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, हमें पता नहीं चल रहा. पता नहीं चल रहा. नहीं पता नहीं चल रहा भाई, ये कब आते हैं, क्या कर रहे हैं भाई. लड़के हैं लेकिन यहाँ कहीं. so उसकी वजह से हुआ ये कि जब YouTube ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया, YouTube Shorts का, Yeah. वो मेरी डेथ हो गई उस पे. अब मैं भी जो डूम स्क्रॉल पे गिर But गया you know हूँ. that is why did they do that? Because not they were getting like, audience. let's compete. We have to compete with the TikToks and the Instagrams and all of that. So you do the same thing on YouTube where you're doing YouTube Shorts, just a little bit longer. And the weird thing is कि it actually Whatever just you think. Yeah, it's almost as if it's हाँ, ये हो रहा है. नेक्स्ट वाली ज़्यादा telepathically. मजे की है. हाँ? नेक्स्ट वाली ज़्यादा मजे की आती है, जो आप देख रहे हैं स्क्रॉल करते हुए, अगली के अरे यार ये तो अब देखनी पूरी पड़ेगी. And now I've heard that they're doing research that they need to make films that take the second screen theory into consideration. That people who are watching the film will be on their phone, so the film has to be that good
कि वो आपके फ़ोन से आपको हटा दे. So क्या कह रहे हैं आप yeah, नीलोफर के बारे I में? was reading an article and now they call it the second screen phenomena or something, where they know that the person who's watching would be on their phone. So the film has to every third scene has to be something that catches your I have an eye. interesting question for you. Yeah. So the question is this, कि क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा point आएगा when you will have seen everything on YouTube? नहीं. No, hold on a second. I'm not saying it'll be a new creator, but the subject will be the same. You'll be like, जिस तरह होता है ना वो smash burger trend आता है. Now you see it, then you're tired. You're like, I don't want to eat any more burgers. You see that ना? फिर एक वो spaghetti trend आता है, तो सब spaghetti बना रहे हैं. फिर एक वो mac and cheese trend आता है. So after like the first 5-6 videos, you're like, yeah, I can't eat it or watch it anymore. So do you think there'll come a point when you will have seen almost everything relevant to a certain culture that is on YouTube? The speed at which you're going on Insta or whatever. I personally don't think so, because there's millions of minutes of being uploaded every day. Does So it still there's- hold your attention the way it used to? Sorry? Does it still hold your attention the way it used to? I mean, no, it doesn't. But I think they're figuring out new ways to catch your attention. So so now it used to be on your hand. Now it's going to be in your glasses. Then it's gonna be 4D, it's- You know it about is- Neuralink? Yeah. So Neuralink is going to be in your brain. So eventually they'll find ways to symbiosis. So one day we'll all need a Neuralink. Nahi to we'll be dumb. We won't be able Dumb to is compete. not the thing that I'm talking about. I'm talking about neurotransmitters. You're going to hit a dopamine, you're going to plateau at Yeah. some point. फवाद सर ये सब बिल्कुल. नेटफ्लिक्स और अमेजोन Just पे हो hits. चुका है. We need those. अब नहीं hits. कुछ हो रहा. It's नहीं not हो giving रहा. me that same kick. So it needs to be more Yeah, drastic. but then maybe. you see what gives you the dopamine will change, right? या तो That's ये the हो thing. या तो I ये know, हो. that's where the boundary comes. But What that's- lines you're willing to cross for Yeah, that. but that's the thing. We will always be crossing that, because 50 years ago, I'm sure there were people like us sitting and discussing, will it ever end here? And someone must have said that, yeah, it will. We will all get tired, but we didn't. Do you know what I mean? Like it's just going to continue. I think there's so many people working on getting us hooked that Exactly. this will not blow Unfortunately. over. They'll come up with something even more, which will. So last question या हम नहीं, कर एक लेते हैं. मैं जहन में आई थी हम लोग चारों स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, हम लोग परफॉर्मेंस आर्ट करते हैं, तो आप तो ओजी रह चुके हैं मतलब एक तो इस काम के आगे के आदमी आप. तो अब बताओ हमारा एक है शिकवा सा है आप लोगों से एज अ जब फवाद खान एज अ सिंगर के हम लोग जब स्टेज पे होते हैं परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे लोग भी हों, हमें कोई जैसे एक सिंगर है वो जो फवाद इस तरह जो एक चिल्लाया जा रहा होता है, ख़वातीन और लड़के या आइटम ऑफ क्लोथिंग आप पे फेंका जा देख रहा रहे है. हैं, मतलब इस तरह का एक कमेडियन के साथ आपने देखा है नहीं हो सकता. और ये हम लोग को बड़ा एक वो है कि यार हम ऑलमोस्ट एक करीब धंधे में है, लेकिन हम लोग के साथ Which is ये why नहीं हो रहा we are है. willing to do whatever it takes. आप बड़ा This is why you're willing to do whatever it takes. Yeah, वही baby blood whatever. वाली जो हाँ कि Well, ये we're not giving you our dealer's number who sells the blood pills. यार आप नहीं दोगे नंबर इसके बाद नहीं. अबे यार मैं तो मैंने आगे और भी ऑर्डर पकड़े हुए थे कि यार I don't believe that. I'm sure people throw t-shirts on you. What are you about to say? About to say something else. टी-शर्ट्स तो आ गई, About टी-शर्ट्स तो आ गई. टी-शर्ट People throw t-shirts. No, really. नहीं टी-शर्ट आ गई, ऊपर वाली फ्लैट से आ रही है. लेकिन ये एक है जो सिंगर्स का एक है, और आप लोग जब परफॉर्म कर रहे हो और आप लोग एक गाना 4 दफ़ा भी गा सकते हो. हाँ, हमारा स्टैंड अप बिट कोई नहीं हम सुनता लोग बार-बार. एक दफ़ा अगर एक जोक कर दें तो उसके बाद वो जोक रिपीट नहीं कर सकते. तो अच्छा मैं actually you know what मैं maybe it's because you're not taking yourself seriously on stage, तो इसलिए शायद लोग वो उस तरह की चीज़ नहीं करती. But by the way, in your not in defense but as a compliment, स्टैंड अप जो एक ज़माने में रिकॉर्ड्स आया करते थे ना, उसको एल्बम कहा करते थे कि रिचर्ड Oh प्रायर my की God. एल्बम आई है, जॉर्ज कार्लिन की एल्बम आई है, Oh my इस तरह की God. एल्बम्स आया करती थी. मैं I consider it just as big a concert. It's called a Oh concert. yeah. उनको तो खैर मिली हैं बड़ी चीजें. अब आप तो वो बन जाएंगे तो बड़ी फिर चीजें मिली हैं उनको.
मतलब ये हमारा मसला है हमारा हाँ, मसला है। नहीं, बस अपना गेम आप अप करें। कंज्यूम हो रहे हैं आप consume हो रहे हैं। इसका मतलब हमें फिर consume वही हो बात रहे हो गई ना कि मसला हमारा है, हमें डीलर का नंबर ये लोग दे भी नहीं रहे। पता है इन्होंने कहा मैं ये just out of dealer curiosity किसका dealer है भाई? आपके favorite stand-up ऐसी comedian दवाई है कि हम ठीक हो कौन यार। रहे हैं? या फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियंस मायरा जी I have watched a lot of Eddie Murphy. I also like George Carlin. I also really like Like back from the 80s, back Delirious. from the 80s. Yeah. Ice Cream Truck. Yeah, I like stand-up comedy. Like I enjoy you guys. Like my husband will send me stuff of yours. Something about the AC being up and down, and he was like, "This is so you," and I'm like, oh yeah the right temperature वो Yeah, जो yeah, the right my temperature. Begum enjoys very cold ताकि freezer हो जाए हम Yeah, that's my husband. oh really Yes. yeah we It's all- like, acha khair. But you know, in Pakistan also there was a huge, you guys know this better than anybody, a huge culture of comedy. Moin Akhtar Saab, kya baat Umar thi? Sharif. Umar Sharif. उमर शरीफ। Aman Allah, I mean, kya baat thi yaar. Babu Bral, there's so many people. And but you'll to be honest, शायद हमें नाम वो इसलिए पता है because it's just like they get recorded, put on. अब वो trend आप लोगों के साथ start हो रहा है. And if there's ever a concert, yeah, I'd love to know. Yeah. And I'd love to come and see it because I've never had the chance to see stand up in Pakistan. Really? अरे क्या हो गया, आप आ जाएं हमारे हमारे नेक्स्ट शो पे आ रहे हैं आप। पता ही नहीं है। मैं खुद सोशल आपने मीडिया पे देखा तो है इसलिए क्या? मुझे पता नहीं मैंने लगता. पाया। It doesn't Okay. get Ah, advertised. okay. Who are your favorite Extremely celebrities? talented. नहीं we'll tell you please come by it'll be nice I will love to have you guys as आप our लाहौर, Yeah, कराची, that's a इस्लामाबाद good जहाँ भी हो question, उन Fawad. टाइम पे आप जरूर आएं। हम आपके घर पे आके कर देंगे। हाँ ये बात ये भी भी है हम वैसे। कर सकते हैं, हम कर फवाद सकते भाई हैं। हम तो आपके लिए प्राइवेट शो Private भी show आके भी कर कर सकते हैं। सकते हैं। आप बोलो यार guest. आप अली भाई एक आप बस नंबर करा दो। नंबर करा दो बस। शीरमाल के साथ अच्छा, ये- do मैं you कर feel दूंगा। कि there are so many obstacles and senses in the comedy that you want to do? Oh yes. मतलब Senses ज़्यादा हैं अब. I mean there एक दो टॉपिक्स हैं जिन पे हम नहीं करते हैं क्योंकि कोई आ जाता है या कॉल आ जाए कोई मगर आ ये हम जाता सब ने है। सुना है, इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या आप क्या कर रहे हो, क्या सीन है, शर्म नहीं आती ये वो। बट मुझे लगता है कि बीच की एक जगह आपको खुद ढूंढनी पड़ती है कि यार वो कौन सा स्वीट स्पॉट है जिसमें रह के आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि लाइव शो में बहुत गुंजाइश है। अगर या। वो चीज रिकॉर्ड करके लगा रहे हैं, जाहिर वो है थोड़ा डर लगता feedback है। आ सकता है, बट जो लाइव ऑडियंस है दे आर लॉट मोर But टॉलरेंट। see, comedy cannot possibly be politically correct, हाँ ना, right? Can it be? हर दफा नहीं हो Well, it सकता। depends. It Like depends, so but for I'm just example, saying- Bill Burr एक अलग किस्म का comedian है. George Carlin is a very political comedian. So is अपना Chris Rock. He does a lot of Dave Chappelle is Dude, also- okay, बिल्कुल अलग, Dave बिल्कुल, Chappelle is बिल्कुल, who I हाँ। was trying to remember. No, but you've not seen the Richard Pryor show. I have seen the Richard Pryor show. If you've seen it's only 6 episodes by the way. I have seen the Richard अच्छा, Pryor ठीक है. show. He's like in a But black t-shirt. He's the and OG. black- He's the OG Yeah, Dave Chappelle. yeah, But, I mean, But Dave Chappelle. Dave Chappelle is amazing. He's उसका जो amazing. Comedy Central के ऊपर जो पूरी series Oh, उसने की थी, he's that amazing. was amazing. The Dave Chappelle show. They all do their own thing, you know, and that's the so you don't necessarily have to क्या कहते हैं stick to one kind of comedy कि जी सारी की सारी चीजें एक ही routine में Sure, but you can't. Basically, comedy is such a. It's sort of a commentary on what you are seeing every day happening in your life or in the world or whatever, right? Imagine having to be tied down to. You can't talk about religion. You can't talk about politics. You can't talk about this. You can't talk. That holds you back. It does, but you could also make the argument, right, that within some constraints, art does flourish sometimes. I mean, look Yeah. at us. Yeah. Junoon flourished in the Yeah. 80s. That's why you will never find like great art in Switzerland because they're so happy. You know, they have no problems. Oh my God! Listen, well, I have a question. यार, ये I have a नहीं, अगर question. हमारी आर्ट लगती है अफ्रीका से जाके ब्रिटिश म्यूजियम में पूरा इजिप्ट का माल पड़ा हुआ है नहीं, but अम्मा पीट listen. रही है, स्टैंड अप लिख रहे हैं हम यार। ये मगर ये सच बात है. ये मुझे कोई बता रहा था. Someone I know is a professor at IB. She said, you know, we are actually studying कि पाकिस्तानीज़ में ऐसा क्या और इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि in the most tragic situations they have the best one-liners and the best sense of humor. So yes, tragedy. I mean, war चल रही है, हम यहाँ बोल रहे हैं कि यार इस टाइम से इस टाइम गैस नहीं आती, ये मत करना, ये ले लो, ये ले लो. Meme यूनिवर्सिटी रोड से आ जाओ। बहुत से लोग के लिए ये एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता Oh, है ना, yeah. बिकॉज जो तकलीफ है उसको एक्सप्रेस करने का वही। यही एक जरिया रह गया। वही.
चलें ऑन दैट नोट हमें आपकी टीम से भी इशारे आ रहे हैं. हाँ, वहाँ से So, इशारे we're having a कर great रहे हैं। conversation. बस करो। Thank बस you करो, for your क्या time. कर रहे हो Very तुम nice. लोग? Thank you for your time. Thank Thank you you बहुत so अच्छा much. लगा, बहुत बहुत अच्छा मजा लगा. आया. और आप Thank you लोग so सच में ये लोग मास्क वास्क पहनते हैं, ये लोग ऐसे है नहीं, अभी ये लोग उतार देंगे. ये ऐसे ये डीलर है नहीं, मास्क पहनते हैं यार. So, हमारी जो सही मूवी बात कब आ रही है, नीलोफर कब आ रही है, मतलब अच्छा मैंने तुमने अच्छा, ऐसे मुझे हाँ. देखा है, हमारी मूवी कब आ रही है? वो अली कर रहा है, ओन कर रहा है. वो नहीं आएगी. कोई आगे से कह रहा है हमारी है, उससे भी हमारी. छीन लो वापस. नहीं बट बताओ कब आ रही है हमारी फिल्म? भाई 28 नवंबर 28 को नवंबर को आ रही है और सब जगह लग रही है. वर्ल्ड वाइड सब जगह लग रही है. अमेजिंग. बहुत अच्छे. मेरे ख्याल से और review भी अगर करेंगे. मायरा जी रोस्ट ऑफ अली अब्दुल्ला कभी हुआ, you have to come be on the roast. Be a roster. part of it. Yes, I am a Yeah. very good roaster. Yes, I am. आपने अच्छा खासा कंज्यूम किया है वैसे अभी भी. Thank you guys so much. The next day. नाजरीन, थर्ड टाइम द चार्म. होपफुली हमने एक नंबर एपिसोड शूट की. आउटरो जो था ये वो हो गया फेल. टेक्निकल डिफिकल्टीज 1 घंटे का. ओहो क्या बातें थी उसमें. चलो खैर हो गई. दूसरी दफ़ा की वो भी फेल हो गया. अब तीसरी कोशिश कर रहे हैं. थर्ड टाइम्स द चार्म. थर्ड टाइम द चार्म. ऐसा लग रहा है कि हमने कोई चमन बॉर्डर से हमारा ये इक्विपमेंट स्मगल होके आया था. उसमें रेत और धुआं और ये नहीं नहीं मिट्टी. नहीं 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 हमें हासिदीन का हसद खा गया, हमें हुस खा गई. हम दरअसल आप ये देखें, आप हमने अभी जो आप लोगों ने देखा, हमने मायरा खान और फवाद खान के साथ एक कामयाब 1 नंबर एपिसोड रिकॉर्ड किया. हम घर गए, जो हमने- डिजर्व करता है कि आप सब्सक्राइब करें. बिल्कुल. और हमने बीच में उसके बाद घर गए, हमने कपड़े चेंज किए, हम वापस आए. हमने आते हुए मेरे ख्याल से ट्रैफिक पुलिस वाले तक को बताया कि हम आज जो है मायरा खान से तस्वीर देखी आपने. इस मैं मतलब पूरे मोहल्ले को दिखा चुका हूँ. हाँ. और फवाद खान के साथ मैं मतलब इस वक्त सबको मालूम है कि एक एपिसोड आने वाला है. ठीक है जी. और मुझे लग रहा है कि ये उसको हासिदीन का हसद खा रहा है. कैमरे के कार्ड करप्ट हो रहे हैं, अली साहब कैमरे गर्म हो रहे हैं और चीज़ें. लोग तो गर्म हो रहे हैं? थे पर कैमरा भी गर्म हो रहा है. हम तो ठंडे हो गए. फाइलें गायब हो रही हैं. फाइलें गायब हो रही हैं. साउंड डिवाइस से. Sound है. हमने जो अभी ऑडियो रिकॉर्ड किया उसमें ऑडियो का डब्बा है, फोल्डर है, उसमें ऑडियो नहीं है. हाँ. और जबड़ा भी तो फारिग हो हाँ, गया या इनका. एक और- ये भी बात कर ही लेते हैं. जैदी जी ने जब आए थे आज सुबह, तो उन्होंने बताया कि उनका जो जबड़ा है वो थोड़ा गिर गया है, मतलब कि इसमें से वो कड़ाके निकालने की वजह से हमें डिसलोकेट हो गया. अली भाई जबड़ा गिर गया है. पहले गिरा था वो गैस को वो देख के मायरा खान और फवाद खान को देख के जॉ ड्रॉप हुआ था और अब जॉ डिसलोकेट हो गया. डिसलोकेट. वो किसी ने ड्रॉप होते ही किसी ने गलत अब क्योंकि हमें तीसरी दफा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जैदी तो अब ऑलमोस्ट पता इसके है. बारे में सब बता चुके हैं कि ये क्यों हुआ क्यों था, हुआ है, क्या क्या हुआ है, ये बात अब आगे बढ़ चुकी है इससे और कुछ डॉक्टर आ भी गया है. तक का बता चुके हो आपके किस डॉक्टर को आपने दिखाना. हाँ ये दिखाना है अभी. दिखाना है. काफी दिन से दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं. लेकिन और ये आप नहीं करो ना यार. अब ये फिर से नहीं करना. ये बताओ तो ऐसा करते क्या है? हॉबी. ये अपने कड़ाके निकालते हैं जबड़े के. यार मुझे अच्छा लगता था, मजा आता था कि ऐ करके जो ना ये चट खाता था, ऐ करके ये चट खाता था. लेकिन अभी जब मैं लास्ट टाइम ये कर रहा था, ये चटक गया. जब ये किया तो ये फंस गया है. आप कहो लड़कों की तो- मसल जो है. हाँ, क्योंकि असल में ना लड़कों के आपको पता ही है, अली भाई को और मुझे तो पता है ये बात कि मसल स्ट्रांग होते हैं ना ये वाले लड़कों के. आप जैदी कायरोप्रैक्टर के पास जाओगे क्या? इस काम के लिए नहीं नहीं, एक ऐसा जनरल, क्योंकि आपको कड़ाकों में मजा आ रहा है. हाँ अभी परसों तरसों मैंने निकलवाए. अच्छा. वो जो हम वीडियो देखते हैं जो पीछे उंगली करता है और पीछे उंगली करता है. हाँ, ये वो कौन जो सी नहीं- वीडियो देख रहे 2-3 हैं आप वीडियो अली इस सर? तरह है ना? की. वापस आएंगे. वो नहीं वो जो कायरोप्रैक्टर होता है और लेडीज लेटी होती हैं और उनके बम पे ऐसे झटका देता है तो निकल जाता है. अच्छा अली सर, इंस्टाग्राम आप हमारे पास तो ये कहते हैं चंपी वाले जो आते हैं होटलों पे मालिशी, मगर जो इंस्टाग्राम पे जो ये लोग ये- काम कर रहे हैं बिल्कुल. उसको देख के नहीं सकते यार ये वाला प्रोफेशन क्यों नहीं लिया हमने. हाँ. क्योंकि वो जिस तरह से लेडीज के पाद निकालना अच्छा बात तो नहीं निकाल. मतलब निकल जाता है भाई कभी-कभी. निकल जाता है ना. वो कह कैसे? रहे हैं कि क्योंकि आपको जब अभी मैं आपको परसों का वाकया बताता हूँ. मैंने लोअर बैक लगाई थी मंडे को ना, तो वो आपका निकल गया था. नहीं लोअर बैक के बाद ना आपको पता है ना लोअर बैक में दर्द हो जाता है. वो हाइपर एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज जो होती है यूं वाली बड़ी उसके बाद जो ना लोअर बैक आपको पता है मजबूत करनी चाहिए लड़कों को. देखो लोअर बैक का ना जिंदगी क्यों? में बड़ा काम है. क्या है? बस ऐसे ही. अब ठीक क्या है. अली सर वो- आप भी ना अबे आप आज अली भाई के साथ बैठ के आपने भी चुस्नी मुंह में रख ली है. पता ही है अबे याद रखना है कि हम आउटरो रिकॉर्ड कर रहे हैं. हाँ तो मैं अच्छी बात बता रहा हूँ. तो तला भाई एक हमारे जिम में ही होते हैं. उन्होंने कहा यार, मैंने कहा यार ये मेरे ना बहुत लोअर बैक में दर्द हो रहा है, इसकी स्ट्रेचिंग करवा दें. तो उन्होंने ना मेरा
यूं करके ऐसा ट्र ट्र करके पूरी वो नहीं होती जो कमर के कड़ाके निकल जाते हैं यूं यूं। अरे इतना अच्छा लगा अली सर, इतना मज़े का लगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो गया, बताऊं, खाने ने अभी रोक दिया। तीसरी दफा हो गया है तो अब हो गया है कि हमें कुछ ना अब जिंदगी में इस टाइप की चीजें चाहिए। कुछ खाना चाहिए। मगर यार मैं इस सादापुर मुसद्दत मौके पे फवाद खान और मायरा खान के बारे में बात करना चाहूँगा कि यार जब हमने उनको देखा तो एक्चुअली हम उनको देखते से रह गए, और मुझे हैरानी इस चीज़ के ऊपर है कि वक्त ने उनको एक जगह जमा सा दिया है। मतलब कि वो आज जो 2000 में थे वो आज भी वो ही हैं। मतलब कि यार अली साहब आपने देखा था है चाहो बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उनसे सवाल भी यही किया था। उनको शायद लग रहा है कि मैं बकचोदी कर रहा था, लेकिन ये एक जेन्युइन सवाल था कि हम आपकी तरह कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हमारा दिन ब दिन डाउनफॉल आए जा रहा है। यार उनको ये तो नहीं लगा कि बहुत ठरकी सवाल थे कि ये क्या लुक्स पे फंसे हुए हम हैं? नहीं मेरे ख्याल से हम लोग बहुत क्लियर थे अपनी इस मौजू के ऊपर कि यार कि हमें यकीन नहीं आया कोई इंसान जो हमसे एज में बड़े भी हैं, हमसे ज़्यादा यंग, हमसे ज़्यादा गुड लुकिंग, हमसे ज़्यादा फ्रेश, हमसे ज़्यादा काम करके बगैर थके कैसे दिख सकता है कोई इंसान यार। ठीक है, वो उन्होंने मूवी मेरे बारे में भी आप बात बोली और आप लोग भी बोल रहे थे कि मैं कंज्यूम हो जाता हूँ। अबे यार हो जाते हैं ना, अब क्या करे बंदा। अली सर मतलब बट मुझे बड़ा अच्छा लगा माहिरा खान ने जिस तरह आपके साथ एक जो कॉमेडी चलाई और आपकी एक मिमिक्री सी भी की। बिल्कुल आपकी मिमिक्री ऑन पॉइंट थी। एंजॉयबल था वो। पहली ऐसी मिमिक्री थी जो किसी ने बिल्कुल ढंग से की। बुरी भी लग रही होगी तो मायरा खान अगर कर रही हो ना तो वो सही है। इसको बुरा लगने के लिए है ही नहीं कुछ। माहिरा खान अगर आपको ये गंदी गालियां भी दे रही हैं तो कोई मसला नहीं है। नहीं, तब तो थोड़ा सा लगेगा कि मैंने ऐसा क्या किया है। अपनी लगेगा, मैं तो कहूँगा मेरी ही शायद कोई छोटी हरकत हो इसलिए उनको नहीं इस पॉइंट तक जाऊंगा नहीं मैं। लेकिन यार जो बात है, मतलब अकबर को ये अच्छा लगेगा। हाँ वो उसको अच्छा लगता है थोड़ा डोमिनेट करके, थोड़ा जलील करे। ओह माय गॉड सर, इसे ही क्या चीज़ है। मैं भी है पर अच्छा यार देखो तीसरी दफा कर रहे हैं तो अब ना इस टाइप की हरकतों पे हम आ ही माहौल गए खुल हैं। चुका है। अब खुल चुका है माहौल। मैं बात कर रहा था कि यार जो बात है यार, एक बात जो मैं हाईली मैं हम लोग क्योंकि आपको ऐसा लगा वो जो सिंगर नहीं होता जो यहाँ से सुर लगाने सर के लिए रेडी हो। इंटेलिजेंस वाला हाँ मायरा और फवाद निकल चुके हैं, देखेंगे तो इस टाइप का हो गया कि यार मैं क्योंकि एक्चुअली हम लोग बहुत पीछे से आ रहे हैं तो इसलिए बात ये है कि यार इनके जो एटीट्यूड थे मायरा और फवाद के, आप लोग चाहते होंगे कि अब हम बताएं अंदर की बातें कि बहुत बुरे थे, लेकिन हमारे पास कसम से ऐसी बातें नहीं हैं। ये ऑन कैमरा इतने से ज़्यादा अच्छे ऑफ कैमरा थे यार, बहुत अच्छी तरह। मतलब बाद में हमने चिलिंग्स की थोड़ी बार, इधर उधर खड़े रहे, हमारे शोज के बारे में कब हुआ क्या पड़ी बातें। भाई जो थे उन्होंने हमसे बाकायदा पूछा कि भाई एग्जैक्टली बताओ लाहौर में कब होगा तुम लोग का शो, मैं आऊँगा। और वो जैसे भी कह रहे हो मतलब वेरी नाइस ऑफ हिम। और एग्जैक्ट डेट चाहिए उनका, क्योंकि मैं फिर स्केड्यूल करूंगा, मुझे अभी बता दो डेट। हमने कहा अभी तो हमें भी नहीं पता। कह रहे हैं यार ये तुम लोग कैसे मतलब घबल्ले बने में हमने मैंने तो घबरा 15 जनवरी कर लेंगे आपके लिए शो कर 15 जनवरी। हमने तो खैर पॉडकास्ट में ये भी बोल दिया ना कि घर में कर लेंगे आपके। हाँ और मुजायका नहीं है बाबू, मुजायका नहीं है करने में। अजल मैं बताऊं वैसे इतना बोलने में नहीं, जो खाने के साथ जो है ना हाँ वो डबल हो रहा है ना मेहनत। मगर जरी जो मुझे अच्छा लगा कि जब हमने फवाद भाई से बात की, एक तो यार मैं फिर बोलूँगा, मैं फिर गाना गाने का बहुत मूड में था वहाँ पे कि हमें आजमा टाइप का कोई एक ऐसा मोमेंट। ये तो आपने अभी तक नहीं बोली इस एपिसोड में, ये वाली बात बोल दो। ये पिछले 2 में बोली थी, आप बता दो। नहीं बोली तबल्ली माँ वाली बात चलाओ ना यार। सब मिक्स हो गया है, सब मिक्स हो गया है। बैड एस ऑफ बॉलीवुड के जिस तरह उसने गाना गाना शुरू कर दिया था ना देख के हाशमी को, मुझे लगा था मैं हमें आजमा मैं शुरू कर दूंगा। ये लग रहा था वो जैसे आप उनकी आंखों में देख क्योंकि के यार ये वो बंदा है जिसको मैं कॉलेज के टाइम पे से कॉन्सर्ट्स देख चुका हूँ। ईपी मेरा फेवरेट बैंड था और मुझे लगता था कि यार किसी दिन मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और आप भी मायरा से फर्स्ट टाइम कब मिले थे वो बता दें। अच्छा अली सर ने इंडेक्स बनाया हुआ है, क्यों आ गया? ये बातें निकालो, ये बातें करो। अब जो है ना 1 जो घंटे आपने का कहा था नहीं निकली, हाँ जो आपने लास्ट टिपिंग में बोला था नहीं निकली, भूल गए थे ना? वो मैं भूल गया, उनके बताना भूल गए क्योंकि हम लोग वो हो गए थे ना, क्या कहते हैं, हाँ
वो भी तो करनी है। स्टार स्ट्रक आप नहीं होते हो, हम लोग होते हैं, ये सारी बातें हाँ, भी वो होती कौन सी बात है, आप वो आप कुछ नहीं- नहीं। नहीं- हैं। बताएं। मेरा ये था, ये हमारी यूनिवर्सिटी में आई थी एक दफ़ा। कौन और सी? ये- इकरा यूनिवर्सिटी? हाँ। ये आपने इतने हकारत से क्यों बोला है? नहीं। मैं इस अमूमन यूनिवर्सिटी लोग हकारत से ही बोलते मैं इस हैं। यूनिवर्सिटी का खुद मजाक उड़ा रहा होता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैर आके हकारत से वो ये बोला नहीं कर रहे, है। क्योंकि ये तीसरी रिकॉर्डिंग स्पेल है, तो उनको ये किस्सा याद हो चुका है। और अब उसके जो बाद डिटेल भी आप- पता है इनको, No, 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 इकरा off इकरा camera विकरा बताया, पता off है? camera बताया था। नहीं कैमरा पे बताया था। तो नहीं, जो off camera। डिटेल आप वो मिस कर रहे कैमरा हो, ऑफ था ना। कैमरा ही तो ऑफ था। हाँ भाई, ये आई थी वो जो मूवी थी शकरवंडा वाली, जो इनकी थी, कोई गाना शकरवंडा रे। अच्छा, हम लोग बहुत स्पीड भी चल लेंगे जल्दी जल्दी करके, जो है ना, क्योंकि 5 बजे से आए हुए 8 बज चुके हैं ये सारे गेम में। कॉफी भी पी लिया ना? कॉफी पी ली, हाइपर हो 4 चाय पी चुके हैं। बहुत कुछ हो गया है भाई। ये आई थी शकरवंडा रे, मेरे पिया मुझसे, वो वाला जो गाना वाना है, उस वाली मूवी का मुझे नाम नहीं पता। तो ये आई थी और हम लोग ऐसे सुन से हो गए थे कि यार मायरा खान आई है, उनकी डांस परफॉर्मेंस वगैरह। ऐसा लगा जैसे तो फिर वो हुआ था, मैं उस वक्त में उठा था, मैंने हाँ, अब लोग स्टोरी टेलिंग वगैरह का हिसाब अब पूरा हो चुका है। अब जो है ना, बस है कि किसी को करके खत्म करो भाई। करके खत्म नहीं, आप करना है। बताओ ना, वो जो आप पार्किंग में हाँ, गए थे। तो फिर वो जब हमने देख लिया तो सब लोग स्टेज के करीब जाने लग गए। जब करीब जाने लग गए तो उन्होंने कहा कि यार ये कैसे होगा। तो मैं और मेरे साथ एक दोस्त था सैफ, हमने कहा कि यार हम लोग इनके करीब कैसे जा सकते हैं। हम लोग पार्किंग में चले गए, कि गाड़ियाँ तो बड़े लोगों की वहीं खड़ी हुई होती हैं, और हमने पार्किंग में जाके खड़े हो गए। तो इनकी गाड़ियों के पास जाके, आपको कैसे पता चला उनकी गाड़ी थी? महंगी गाड़ियाँ इकरा यूनिवर्सिटी में एकदम से किस्सा मुकम्मल हो रहा है। नहीं, क्यों इकरा यूनिवर्सिटी में महंगी गाड़ी पे कोई नहीं आ सकता? नहीं सब आए हुए होते हैं, लेकिन एक नहीं अलग से एक जो गाड़ी स्टार की गाड़ियों के बाहर ना, उमूमी तौर पे जब स्टार ना भी हो अंदर, तो ये बात याद रखिएगा, कुछ लोग खड़े रहते हैं बाहर ऐसे ही ना, कि एक ब्लैक टी शर्ट पहन के, कि कोई उनकी गाड़ी के करीब ना आ जाए या कुछ। स्क्रैच ना लगा दे। हाँ, ब्लैक टी शर्ट में ब्लैक टी शर्ट में स्क्रैच ना लगा दे या अच्छा, कुछ। स्टार के ड्राइवर भी एक स्टार होंगे मुझे लगता है। एग्जैक्टली वो भी समझते होंगे, मतलब उनके पास भी महफिल के लिए किससे हाँ लेके गया था हुमायूं को, इस तरह की बातें। एक और बात भी करना चाहूंगा इस तो मौके के ऊपर। हाँ, और खैर, फिर हाँ, आप पार्किंग में खड़े हो गए। वो आई, हम थोड़ी देर तक ऐसे रहे, अपनी गाड़ी का बार बार दरवाजा खोलते थे, बंद करते थे, खोलते थे, बंद करते थे, जब तक वो गाड़ी में बैठी वो चली गई। और बस ये किस्सा था। आपने ताड़ा उनको करीब से, पहले दूर से यार, फिर करीब से। ताड़ा की क्या बात है यार, एक हेलो कैसी हाय नहीं बात- हो पाया बस। नहीं यार, वो क्योंकि वो अराउंड, आपको पता है, ये बड़ा आदमी जब चलता है तो एक झुरमट लेके चलता है, अनटिल एंड अनलेस कि ये, अब देखो आप, हम वहाँ पार्किंग में खड़े रह के और ऐसे एडमायर करने वाले से देखे, हमने अभी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड वाह। किया। वर्ड क्या पता है क्या है? इंसान। क्या व्हाट इज लाइफ? ज़ियारत की। नहीं यार अली भाई यार, ज़ियारत की आपने? ज़ियारत करके आए आप? ज़ियारत टू संगत। संगत की ना आपने मायरा जी? संगत की। अरे संगत ही हो गए अब ये। अच्छा, मायरा खान और वैसे फवाद खान के साथ तो जो बाहर हमने लगाई है, वो क्या संगत कहते थी। हैं, वो संगत थी, कि जिसमें उनसे हमारी पर्सनल कचेरी लगी है, वो संगत वाली ही हो गई थी हमारे साथ। और बहुत तो- इज्जत से, बहुत मोहब्बत से मिले, बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा यार वाकई। क्योंकि इस तरह के लोगों से मुझे तो नहीं तजर्बा रहा, आप तो नहीं होते स्टार स्ट्रक, हम तो हो जाते हैं। तो शुरू में तो चैलेंज आ भी रहा था कि बोला भी नहीं जा रहा था कि क्या बोलना है। हाँ, लग रहा था वो, हमने प्लान किया था कुछ क्वेश्चंस, और फिर मैं देखा तो अली भाई ईपी में घुस गए थे कि गाना हो जाए। वापस कब आएगा ईपी? वो बोल रहा है भाई चले गए सब, आधे लोग मर गए। ईपी एक्चुअली एक जेंजी बैंड था अपने वक्त के हिसाब से, और मुझे ऐसा फीलिंग्स ये है कि अगर वो इस टाइम आता है दोबारा तो वो नसें फाड़ देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मतलब कि एक म्यूज़िक शो पे इनकी जजमेंट को वो बोल लेते हैं इनका क्या सीन है, उनको एक्चुअली पता ही नहीं है ब्रो कि इस बंदे का एक्चुअली सीन है क्या। और अली भाई इर्तिका एल्बम में ये सारे गाने अच्छे हैं यार, एक नंबर हल्का गाना नहीं है कोई। अभी तक रेलेवेंट गाने हैं वो। और दूसरी बात ये भी थी, मैं ये देखा था कि जो फवाद खान की है, जो आप मुझे बोल रहे हो, मैं ये था सीन भाई, उस बंदे को हम देखा था कैसा, एक ऐसा लग रहा था कोई किसी रॉयल फैमिली के मेंबर जिनकी सल्तनत जो एक ज़माने में होती थी और अब नहीं है। अब जूनागढ़ स्टेट वाली फीलिंग थी, क्लासी जेंटलमैन। क्लासी जेंटलमैन। और कपड़ों से भी पता चल रहा होता है। पिछली वाली में हमने ओल्ड मनी न्यू मनी भी चलाया था इस बात पे। गोल्ड मनी ड्रेसिंग, ओल्ड मनी ड्रेसिंग थी। अच्छा, ये मैंने देखा ओल्ड अच्छा, मनी। मैं इस टाइप के कपड़े पहन, मैं इस टाइप की एक बात मैंने उनकी देखा था कि उनकी पैंट वाइट कलर की थी, कोट रेड कलर मरूनिश कलर का था, आप तो न्यू बनी शर्ट में थे। वाइट, वो शर्ट अलग स्ट्रे और वो अलग ही तरह की क्या कहते हैं टाई थी।
मैं इस टाइप के कपड़े पहन रहा हूँ ना, तो हम सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि तूने तो हर कलर पहन लिया, ये क्या कर लिया हाँ, तूने, पे सूट भी नहीं समझ करता ना। लो। कुछ लोग तूने तो सारे कलर पहन लिए, लेकिन उस आदमी ने जिस तरह कैरी किया हुआ था यार, कैरी का कैरी मतलब का हम लोग वर्ड आ तो जाता है इसमें इसमें। कैरी का हर लफ्ज़ आ कोई गया। कैरी नहीं कर पाता। अब ये पर देखिए बड़े लोगों के लिए वो स्टाइलिस्ट होता है, एक स्टाइलिस्ट, उसका काम ही होता है कि इनके कपड़े क्या होंगे इस डेट के लिए। उस बंदे को हायर किया जाता है, उसने 2-3 हफ्ते की वर्किंग करके, और जो हमारे सेटअप में आपको याद है बहुत फैसिलिटेट कर रहे थे, कैप वाले भाई थे, वो साजिद भाई हैं। साजिद भाई साजिद सलोन वाले हैं, जिन्होंने जो आतिफ के साथ ट्रैवल करते हैं अब्रॉड, उनके मतलब शो से पहले बाल काटने रेडी करना, और वो सारे मिले ना क्रिकेटर- हमें, उनसे भी वो- तो जैदी ने डील बनानी कोशिश उनसे डील बनाई नहीं क्या? मैं डील नहीं, उन्होंने वो आए मेरे पास कह रहे हैं आपको मैं देखता हूँ ये वो फलाना ढिमका। मैंने कहा अच्छा, मैं नहीं पहचाना, मैं नहीं जानता था भाई साजिद भाई कौन है। तो उन्होंने कहा मैं साजिद हूँ, द साजिद सैलून। मैंने कहा अच्छा, मैंने नाम सुना हुआ है। इस टाइप की बात मैंने चला दी हम्बल रहने के लिए। तो मैं कहा फवाद खान इतने हम्बल चल रहे तो अब तो खैर हमने कहा नहीं आपका काम बहुत अच्छा है, ये वो इस टाइप की बात कर दी। उन्होंने कहा आप आए ना आएगा। मैंने कहा हाँ यार, हमने बाल जो है मैंने और चौधरी को मैंने अकोमोडेट कर लिया। मैंने कहा यार हम दोनों ना बाल नहीं कटवा रहे, तो कुछ ऐसा आप लुक निकाल सकते हो। कह रहे हाँ आप आओ हमारे पास, हम आपको कुछ ऐसा निकाल के देते हैं। हमने कहा ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह फिर आपके पास चक्कर लगाएंगे। ये बिल्कुल, ये फवाद आतिफ सबके बाल यही साजिद भाई को आप साजिद भाई के बाल साजिद भाई काट रहे हैं। मैं काट रहे अरे बहुत लोग काटते हैं, मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है जिस बंदे से पूछो वो फवाद भाई के, एक फहद भाई के, फहद मुस्तफ़ा के, हाँ फहद पूरा मुस्तफ़ा- कराची बाल काट रहा है मुझे हाँ लग रहा है। फहद मुस्तफ़ा के तो मैंने भी सुना है, बट ये जो जिस जिम में जाओ, यहाँ पे फहद भाई थे बहुत खा लिया, यहाँ पे याद आते हैं। अच्छा फहद मुस्तफ़ा का तो ये है कि जिस बंदे से पूछो हर जगह आया हुआ है वो बंदा। अरे क्या हो गया, ये भी बहुत सीन चल रहा है, पता नहीं क्या सीन है ये। भाई बात ये है कि हर बड़े बंदे से ना लोग एसोसिएट होना चाहते जुड़ना हैं, चाहते हैं। तो बस जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैदी हमारा दोस्त है हाँ, किसने बोला ये? पर मैं उनको फिर टेस्ट करता हूँ कि आपके अंदरूनी सवाल पूछता हूँ उससे, फिर वो प्राइवेट, फिर वो कहता है नहीं ये तो बात हुई नहीं, फिर मैं कहता हूँ तुम नहीं जानते। जिस तरह पूरा सर सैयद ताबिश भाई का क्लास फेलो है। बिल्कुल। अच्छा हाँ, सर सैयद में तो बताऊं, ताबिश भाई जब ग्रेजुएट हो गए थे उसके बाद भी कोई एडमिशन लिया ना, वो भी ताबिश भाई का क्लास फेलो था। अरे वो यहाँ बैठता था, वो शुरू से बोलता था हमारे IBA साथ का जाऊंगा, IBA जाऊंगा, वो तो बता दिया था उसने वहीं, IBA जाऊंगा, जूस पीऊंगा, जूस पीऊंगा, वो वाला आपको बता बिल्कुल, रहे हाँ। हैं 25 होने वाले हैं। बहुत- भाई सब्सक्राइब कर दो, 25 कर दो। ये अगर जूस पी वो अबे बिस्किट जूस से वाले खाऊंगा लोग वाली आ जाओ। स्टोरी, आ जाओ और बिस्किट खाऊंगा वाली स्टोरी अली भाई जब बहुत- दोहराएंगे बहुत। ना आपका दिमाग पड़ जाएगा। सब्सक्राइब करें यार प्लीज। देखें एक्सक्यूज मी, आप बहुत व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर क्यों नहीं आ रहे? लोग जलील कर रहे हैं, कह रहे हैं यार चैनल अच्छा है, तुम लोग का सब्सक्राइबर नहीं है। इस टाइप की बात भी तो कर आपको रहे मैंने हैं। वो देखा पिछले पॉडकास्ट की कमेंट में कि आपको वो 2-3 लोग टाइप कर लेते हैं $28। हाँ ऐसे ही। आप ये लोग इस cheating- टाइप की cheating बात कर रहे हैं यार, चीटिंग कर पैसा रहे हो यार, भी भेजो, पैसा सब भी बातें भेजो लिख रहे हैं। यार। और- फिर अली सर से कोई तो हिसाब मांगने के लिए हमारे पास पैसा हो पैसा ना। अब होना अली सर चाहिए। कहने आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं साफ रहा। बात है। सारा टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट में आ रहा है, बैग लेकिन में नहीं किसी आ ने रहा है। चॉकलेटों के लिए पैसे भेजे यार, बड़ा अच्छा लगा चौक देख के लिए के। पैसे आ रहे हैं। अच्छा माइलो जो है, माइलो मैराथन के अंदर टैग किया जा रहा है कि यार यहाँ जाके माइलो अरेंज कर लें। और वहाँ से तो आया नहीं जैदी, आप तो लाए नहीं। लोग रैंडम जगहों से अब माइलो पहुँच रहा है। इस बात पे हैरानगी सी हो रही है कि यार दुनिया लेके आने के लिए तैयार है, मगर आप नहीं लाए। यार मेरा जबड़ा खराब, इस बात का एहसास नहीं है आपको यार? मुझ नहीं, पे आप बिल्कुल, ताने मैं- ताने ये तो है, मार ये रहे तो हो है। यार। उसके वो बावजूद खा देखो गए, खराब झपके में खा गए। इसीलिए तो खराब हो गया। ऐसा माइलो ही फंस गया, ये मेरे माइलो फंस गया भाई। हासिदीन की नजर यहाँ तक। हासिदीन की नजर यहाँ तक क्या हो वर्ड गई। यूज किया था आपने अली भाई? हुस। हुस खा हुस गई। क्या होता है? हुस नजर, नजर। नजर कमाल। नजर को हुस भी कहते हैं। हाँ हुस, हुस आप हुस जमा देते मेरे माइलो के ऊपर, जो रखा हो जाएगा। अब इसको खाऊंगा मैं, ये वाला। अब इसको हाँ तो अच्छा ये भी जो हम वीडियोस वगैरह लगा रहे हैं, जैसे किटकैट वाली एक दफ़ा लगी है वीडियो, इस टाइप के लोगों से भी कमेंट्स में पूछा जा सकता है कि यार लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी बाहर की महफिलें देखने के लिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट महफिलें होती हैं,
इस टाइप की। एक आधी महफिल है हमारी, चाय पे बैठे होते हैं बस, नहीं, या नहीं, पैडल वो- खेल लिया। हाँ नहीं, but जैसे लोगों ये ने होता मुझे है कि एग्जैक्टली देखो ये बात तो सामने आई है कि आप लोगों की जो बाकी बकिया लाइफ है जिसके अंदर आप लोग बाहर जाते हैं कुछ करते हैं उससे भी इन करो। उस पर हाँ उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने कंटेंट के अंदर। बिल्कुल। तो हम उसको कभी गए जैसे हम प्लान करते हैं जैसे आपके गाँव जाने का, हाँ। हम उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, बिल्कुल, या हम कहीं नेक्स्ट जो भी एक्टिविटी करेंगे हम उसको थोड़ा शूट कर लेते हैं, शूट कर लेंगे। यस, और उसको डाल देंगे फिर बिल्कुल बीच ऐसे में ही। कहीं। बिल्कुल, अगर इफ़ यू गाइस लाइक दैट तो फिर आप कमेंट्स में वोट करें इस बात पे। अरे हाँ वो तो करें आप। थाईलैंड भी तो पूछ लिया, जो तुम में से किसी में मुझे सवाल दे दिया था कि ये पूछ थाईलैंड की बात जरूर कर लेना, और फिर फौरन मुझ पे ही चढ़ गए कि ये थाईलैंड लेके घूम रहा है। सब मुझे बोला था थाईलैंड का पूछ लेना, खुद कमबैक्स रेडी करके बैठे हुए थे, ये पूछेगा हम ये वाली नहीं, बात नहीं, ऐसा करेंगे। नहीं हुआ था, हमने नहीं सब कहा। हराए मत। Really, that was लेकिन very थाईलैंड natural, very organic. हाँ बहुत अच्छे एक्टर फवाद मायरा के आते एक्टर तो यहाँ बैठे हुए ना इस टाइप के हरामी एक्टर। लो भाई चैलेंज आ रहा है भाई, आज शनि है, क्या लगा भाई कुछ हुआ भाई मर्जी लो। अच्छा वो भी बात करना चाहूँगा मैं कि मिल्किंग टेबल इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा था लेकिन वो हो नहीं पाई। यार अच्छा ही है, अच्छा ही है शायद ये। अच्छा भाई वहाँ समझाना पे मुश्किल हो जाता। वही तो और, पक्का मस्त फंस जाते हैं फंस वहाँ पे। जाते। मगर मैं ये भी कहूँगा यार कि जो वहाँ पे वो बात कर रहे थे एनर्जी डाउन होने की, इन सब चीज़ों की, तो मुझे यार उसमें ये भी था कि मैं अभी जिस तरह बताई थी कि हमने साथ काम किया, उन्होंने बताया कि मैं मर गया था शाम 5 बजे के बाद। यार मैं तो इन लोगों को काम करने के एथिक्स देख के हैरान था कि ये मतलब लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़ी एक ग्लैमरस फील्ड है और आपको बस आना है, एक्टिंग करनी है, घर चले जाना है, ये काम तो कोई भी कर ले, हमारी लाइफ हो कितना ही मज़ा है। बेटा कद्दू है। सुबह 12 बजे उन्होंने शुरू किया है वो कैमरा चलाना। अबे 12-1 बज गए, मुझे लगा कभी तो ये बीच में सांस लेंगे, कुछ होगा। हर शॉट के बाद इतनी सेम एनर्जी के साथ ये मायरा खान वगैरह इतने। अच्छा 5 बजे तक अली से मेरी बात बड़ी हो चुकी थी कि बस भाड़ में गए, तो करना ही नहीं। अली भाई मैं भी शुरू में ऐसे ही होता था, पर फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जितनी भी आपकी ख्वारी हो, फॉर एग्जांपल शूट टुडे अगर आप बहुत भंड होते हैं पर आप इस चीज़ को 2 परसेप्शन ले सकते हैं, या आप बोलें कि अरे मौत आ गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या फिर आप बोलें नहीं कि भाई करना है ना, काम तो करना है, या मैं अपनी जला के काम करूं, या फिर मैं अपना मूड अपने, ये तो अपने हाथ में होता है ना। आपका माइंडसेट इज इन योर हैंड। अच्छा ऐसे माइंडसेट तो है। अच्छा माइंडसेट तो देखिए है, बट एलिसा आपके जिस्म को भी साथ देना चाहिए। यानी कि आप टाइम पे सोते हो, आप टाइम पे उठते हो, आपकी बॉडी के अंदर सारा आपका एक रूटीन हो, तभी ये माइंडसेट आपका भी साथ देगा। तो इसलिए तो अली भाई ये जो नाइट गैंग लाइफस्टाइल है ना, ये एक वर्किंग मैन लाइफस्टाइल को अकोमोडेट नहीं अच्छा कर नाइट सकता। गैंग लाइफस्टाइल से काफी पीछा है। नाइट गैंग जो है आजकल नाइट गैंग नहीं कर सेमी रहा। नाइट हो गया। हाँ इट्स लाइक हम 2-3 बजे सोने की कोशिशों में लगे हुए हैं, कभी कामयाब हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे, बट वी आर लाइक डूइंग इट। अच्छा मैं बताऊं, मैं और अली भाई तो नाइट गैंग महफिलों में शायद अभी भी ये हैं। उस दिन मैं परसों जो है मुस्तफ़ा चौधरी के साथ रात में चिलिंग्स कर, जब आपसे बात हुई थी आपकी तो बैठे हुए थे हम लोग। रात को मेरे ख्याल से 1 बजे 12:30-1 बजे हमारी महफिल शुरू हुई थी और चले जा रही थी। 3:30 पौने 4 बजे हमारे पास कॉल आती है अली अब्दुल्ला की, क्या आप लोग बैठे हुए हो, मैं आने का मूड रखता हूँ। मैं था, मैं एकदम से उठा था। मैंने कहा नहीं अली भाई अभी तो आप उठे, नींद से उठ के आए हो? नहीं मैं काम में मसरूफ था किसी प्रोजेक्ट में। रात के जो प्रोजेक्ट है ना ये अली के कॉल सेंटर में है क्या? डब्बे का काम जो करते ना, साइड हसल में डब्बे का काम जो अली बस नहीं वो एक ब्रांड का है, वो येलो कलर का लोगो है जिनका। मैं उससे बस फ्री से हुआ ना, तो मैंने सोचा कि कुछ लोग इनके बैठे हुए हैं तो मैं redemption- खैर हो गई। येलो वाला मैं बताओ। दिखा देता हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू करो। तो मैं इस चक्कर में सोचा कि यार मैं रिडम्पशन दूँ, और मैं 4 बजे का कुछ लोग बैठे हुए हैं कराची के अंदर, तो मैं उनको जाके ज्वाइन कर लूँ। अच्छा और फिर अब कितने बजे तक बैठे? हक दिया है इन लोगों ने। 4 बजे एक बंदा पूछ रहा है आ जाओ, कहने लगे अब तो हम जा रहे हैं घर। ये कोई बात हुई? ओह अच्छा, आप ज्वाइनिंग नहीं दे पाए? मैं यार ये गलत हो गया ना।
अच्छा, मैं भी चाह रहा था ज्वाइनिंग दे दूं इस महफिल में, बस मेरी तबीयत अनफॉर्चुनेटली सही नहीं थी, वरना मैं आ जाता। अच्छा, अगर आप फवाद खान के साथ हमारी अगर चिलिंग हो जाए तो मुझे लगा कि फवाद भाई रात को 3:30 बजे जो है जौहर या लाहौर में किसी जगह हमें ज्वाइन कर दें। यार नहीं हो सकता यार, उनके हमने मुंह देखे थे यार, इतनी मतलब ये स्किन वगैरह थी अलग, ये वो स्किन थी जो रात को 10 बजे रूटीन सो रही है। हाँ 10 ये बजे 5-6 सो बजे उठ रही के है, वो 5-6 जिम जा बजे रहा उठ है के जिम इंसान, जा ये रही थोड़ा- है, ये रूटीन में मतलब ये इसकी ऐसे प्राइस है, इसकी प्राइस है ये ये रूटीन जो तो सज़ा है, मतलब माफ़ करना ये आई एम तो सॉरी, नहीं लेकिन हाँ नहीं ये नहीं है। अली भाई मैं आपसे इस पे डिसएग्री आप करूंगा सही कह रहे हो, मैं ऐसी कोई कि लॉजिकल अगर नहीं है बात आप ये। मैंने जब 4-5 महीने ऐसी रूटीन रखी है ना कि सुबह को 9 बजे 8-9 बजे उठे और आपने जिम किया और ये वो, बहुत इस रूटीन का बहुत मज़ा है, क्योंकि आप है ना 8-9 बजे आपको नींद आ रही है फिर रात को, और 10-11 बजे आप सो जा रहे हो और मस्त नींद आ रही है आपको। Oh my God, man. और फिर नहीं, you're शरारत achieving a कब lot. हो रही है? शरारत एनी टाइम यू वांट, एनी टाइम आफ्टर, आप जैसे 2-3-4 बजे आपका काम खत्म हो रहा है, शरारत 4 तो बजे से 8 होती, अब बजे। देखो थोड़ी अजीब सी बात है, अगर वो हो तो कटिंग में देख लेंगे। शरारत के टाइम तो देखो रात के होते हैं। और हमारा एक दोस्त था, उसकी ना क्या कहते हैं अजीब सी जॉब थी, मैं क्या ही बताऊँ, मैं छोड़ो जॉब वॉब उसकी, रात भर उसकी जॉब थी, रात की ड्यूटी थी। और वो कह रहे हैं कि यार मतलब काफी ऑब्वियस है, कॉल सेंटर ही होगी। नहीं और नहीं क्या नहीं होगा? नहीं नहीं अच्छा, call- अच्छा। नाइट में वो नाइट इनकी जॉब बची थी वो भी मारती। नहीं 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 नहीं, एक दूसरी थी। तो खैर वो उनसे ये वाली बात आगे जो मैं करने वाला हूँ ना मिला नहीं सकते, वरना मसले मसाइल हो सकते हैं। तो खैर अब उसकी रात की ड्यूटी थी, तो वो बोल रहा था कि यार अम्मार मैं तो देखो ज़िंदगी में देखो 3 बजे के बाद जो है ना, आप मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कोई भी ज़िंदगी का चीज़ चल रही हो, 3 बजे के बाद से वो सब बंद हो जाता है और दूसरी चीज़ खोल लेता था मैं। कह रहा है ये मेरा एक पैटर्न है कि 3 बज गए तो अब उसका टाइम हो गया। कह रहे फिल्में आधी पे छोड़ी हैं मैंने इस चक्कर में कि देखो 3 बज गए, नॉटी टाइम शुरू कर दे। तो ये है, शरारतें तो रात के टाइम पे होती हैं। नहीं, आई थिंक शरारत इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जब आपको करनी है वो आप कर सकते हो। ये भी ठीक है। और देखिए कॉस्ट, देखिए फवाद खान, मायरा खान जैसे लेवल पे आना है तो कुछ शरारतें सैक्रिफाइस करके कुछ लाइफस्टाइल एक अच्छा करना बनाना पड़ेगा ना। सक्सेस कम्स एट अ प्राइस। ये भी है कि एक मुकाम पे आ जाएं तो शरारत ज्यादा भी की जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा ये भी सुनने में आया है। नहीं और हो रहा है। शरारत के लिए आप ये हो सकता है कि 5-6 महीने आपने काम किया पर शरारत के लिए आप कहीं चले गए थाईलैंड। अच्छा वो तो बिना सक्सेस के भी जा ही रहे ना। और अच्छा पर यार वो देखिए वो फिर अलग शरारत, नेक्स्ट लेवल, वो 7 स्टार होटल पे रिजॉर्ट पे शरारत हो रही है ना, ये नहीं कहीं गली नुक्कड़ में खड़े गली नुक्कड़ में तो अभी भी नहीं खड़े हुए ना यार, लेकिन फिर भी शरारत जो भाई, क्योंकि मैं कहता हूँ ये नुक्कड़ों पे अब सवाल यार का- अली सर एक बात बताऊँ, आप अली भाई चौधरी मुझे साहब निकाल दो। आप तीनों जिस पॉइंट पे हो, आपकी तो शरारती रात तभी 4 बजे कॉल कर रहे हो काम आप, जब करना शरारतों को काम सुला करना के भाई। शरारतों को प्रोजेक्ट। सुला के आप कॉल कर रहे हो। आप सारी शरारतों की शरारतें खत्म करी है, सजाएं देके, जो गंदी बातें कर रहा था, शरारतें कर रहा था बच्चा, इसको आप- अफवाह खैर तो मैं ही कह रहा हूँ, आप माशाल्लाह या अली भाई या चौधरी माशाल्लाह जिस मुकाम पे हैं, तो Third floor लोगों पे। की थर्ड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर पे, तो लोगों की नज़र में तो आप भी किसी एक मुकाम पे है ना, सक्सेस के एक दर्जे पे मौसूल है। तो लोगों के लिए तो अब जैसे आप फवाद खान कह रहे हैं, फवाद खान बनने के लिए एक ऐसी रूटीन हो, ये हो, तो ये अब जाके शरारती कर सकते हैं, या मतलब इनके पास एक तो आप लोग तो इस मुकाम पे माशाल्लाह एक पॉइंट पे तो है ना एक। तो यार हम सब ने किए हैं ना शरारतें, आप भी साथी हो आप भी हो उसमें। मैं कहूँ इसमें यार, यार अच्छा, सबने मुझे तो आप शरारतें- लेके नहीं जा आपने रहे। देखो, हम आपने- सब आपका बोले। हाँ ये सही है। हाँ, मगर मुझे ऐसे लगता है कि कोई मुझसे पूछता ना कि यार ये काम आपने कैसे किया, तो मैं उसको पहला जुमला ये बोलता हूँ, ये मैंने ऐसे किया तो मैं ऐसे मत करना। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी हर बात के साथ ये जुमला होता है, यार ये मैंने Disclaimer। हाँ कि प्लीज़ देखो मैं तो ऐसे कुछ करके ऐसे यहाँ पहुँच गया, बट आपके लिए मत करना, हर एक का अपना जर्नी होता है। एक बात ये भी तो है सर, इन चीज़ों में कभी कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तो नहीं है, फॉर्मूला बस नहीं ये है। है कि आपको डेफिनेटली, मैंने ये देखा है कि सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस के बगैर आप नेक्स्ट चलें। आप कहते हैं ना, इट्स ईजियर टू मेक इट, इट्स हार्ड टू मेंटेन इट और टू ग्रो इट। वो जो नेक्स्ट लेवल, क्योंकि वो तो बन तो कोई भी जाता है, अपनी किस्मत हो जाती है, अच्छी हो जाता है,
पर देन उस चीज़ को कैरी ऑन करना फॉर ईयर्स एंड डेकेड्स एंड टू ग्रो इट, दैट्स द चैलेंज तो उसमें आता है। ये बात अब क्योंकि बहुत सारे लोग आए और फिर वो गए। हाँ हाँ, फेम तो अब इतना एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव सी बात हो चुकी है आज के दौर फेम के आज अंदर। के ज़माने में तो फेम हाँ, कि वायरलिटी और सब ये, बट उसको मेंटेन करके चलना। इवन कि उसमें ये भी सोचा था यार, फेमस आज के ज़माने में पिल्ले भी एक तरह से देखा जाए तो फेमस तो है वो भी। प्ले भी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मगर हैं। आप जैसे ये देखो, जब हम लोग थे इसमें, जब हम शुरू करने से पहले यूट्यूबर्स की एक बहुत बड़ी फौज थी जिनको हम लोग फॉलो करते थे, देखते थे, और उनके डाई हार्ट फैन थे। मगर मैं ये नहीं बोल रहा किसी ने को, बट एक बात है कि अब उन्हीं उसमें से वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोग अब उतने रेलिवेंट नहीं हैं, कुछ और लोग रेलिवेंट हैं। तो अब मेरे ख्याल से आज हम लोग हैं, कल को कोई और जो है इसको रिप्लेस कर रहा होगा। हाँ वो एक प्रोसेस साइकिल तो है, चलता रहता है। बट और लेकिन अली सर हमारे सामने मिसाल है माशाल्लाह कि अली सर का, मुझे याद है हम इतनी वो नहीं थे जब वडेरे का बेटा हुए थे और क्रेजी वायरलिटी, मतलब उस ज़माने में आप वायरल हुए थे जब वायरल का कोई वायरल सिर्फ फीवर में आता था उस टाइम पे, सिर्फ उस टाइम पे आप वायरल हुए थे। तो तब से माशाल्लाह लेके अभी तक, और फिर माशाल्लाह अच्छा उसको चल। चीज़ को कंटिन्यू करना। जुनैद अकरम के अंदर भी मैंने ये चीज़ देखी कि यार वो भी जो है उसको बड़ा कर रहे हैं। इरफान ये वो सब लोग हैं जो री इन्वेंट करना अपने आप को, इनोवेट करना, लकीर के फकीर ना बने रहना कि यार यही है, बस यही एक चीज़ है। तो डेफिनेटली वो और एक है। मैं इसमें इनको भी देखता हूँ जो स्पेशली जो जिन माहिरा थे, फवाद लोग जो हैं, ये लोग भी मतलब कि यार आप हमारे साथ अगर जो मायरा बैठे भी बीजे थी पहले हाँ इंडस म्यूजिक में, इंडस म्यूजिक, यस फिर वहाँ से फवाद जैसे आपने बताया वो बात की जट एंड बॉन्ड से लेके Music ईपी है, और फिर म्यूजिक और फिर ड्रामे, बॉलीवुड सब फिर कर लिया। हाँ हॉलीवुड भी कर लिया। सो ग्रेट। और यार देखो ना यार, वो जैसे मौला जट टाइप की मूवी में ये दोनों थे, और वो अभी तक पाकिस्तान की मेरे ख्याल से शायद सबसे सबसे- बड़ी हाँ, सबसे कमाल हाई की है। एंड मूवी थी। स्टिल वो हमारे पास अभी एक दूसरी मूवी ही प्रमोट करने आए हुए थे। दे आर स्टिल ऑन इट, दे आर वर्किंग ऑन इट। मतलब एक मेरा समझ यार लो एक कि इनसे सवाल रह गया कि इन्होंने प्रीटी मच, जैसे हम अगर आम आदमी मुझे के नंबर दिमाग दे दिया से- था दोनों ने, तो आप मुझे बता देना, मैं आप पूछ please के बता forward कर दूंगा देना, यार। या होपफुली अगर ये देख रहे हो तो बता दें कि इतना कुछ इंसान जब अकम्प्लिश कर लेता है, सब जो इन्होंने सोचा होगा प्रॉब्ली सब ही कर लिया है, तो उसके बाद भी कि कैसे ड्राइव रहती है कि यार अभी भी यही जैसे कह रहे हो वर्किंग हार्ड, मतलब व्हाट इज इट इनसाइड देम दैट इज ड्राइविंग देम? आई वुड हैव लाइक टू नो। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। चाहो आपका क्या है, ये क्या हो जाए तो उसके बाद आप बोलोगे व्हाट बस ड्राइव्स यू? हाँ चाहो मैं इसी के बड़े अरसे से इसी के जवाब में लगा हूँ, मुझे नहीं मिल के दे रहा। मेरे नज़दीक सक्सेस ये है कि आप हर दिन अपने मुताबिक गुजार सकते हो। वाह। मेरे अपनी लिए terms पे। हाँ अपनी टर्म्स पे, यू कैन लिव ईच Life मोमेंट on बहुत your मेहनत है terms। actually, कुछ टर्म्स हाँ। बड़ी अजीब सी हैं, जो भी है। ठीक है, बट लेकिन वो आप शरारत करनी है नहीं करनी, जल्दी सोना है नहीं सोना, आप मोहताज नहीं हो, आप मजबूर नहीं हो, तो मेरे लिए ये है। लेकिन आपका जिस्म आपकी मर्जी। हाँ अच्छा ओके जी, तो आपका क्या है? यार मैं यही सवाल में अगर एक दफ़ा दोबारा समझ लूँ, आप जवाब दो। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। कि वो क्या पॉइंट है जिसके ऊपर आप बोलोगे कि अब मैं काम करना बंद कर रहा हूँ, इसके बाद अब मजीद मैं नहीं करूँगा, मतलब कि मेरा नहीं ये सवाल नहीं है कि ड्राइव क्या आपको क्या मोटिवेट करती है। हाँ। नहीं ये नहीं, ये है ना आपसे अब ये पूछना। बता दो। आफ्टर अकम्प्लिशिंग एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू मतलब आपने अकम्प्लिश। सोचा नहीं होगा कि आपने कोशिश की थी ना कि इस लेवल पे आना है, अब आप आ गए हो। अब यार आपको मेरे क्या? लिए तो ड्राइविंग फोर्स बहुत हद तक जो है ना, ये एक पैसा है। सच्ची बात बताऊँ मैं ऑनेस्टली, क्योंकि आई बिन इन टू डेज, जब मैंने देखा है कि बहुत मैंने ऐसे अपने वर्स्ट डेज देखे हैं पैसों से रिलेटेड, तो इसलिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीज़न एक पैसे को लेके होता है कि यार पैसा, और अगर वो चीज़ फुलफ़िल हो रही है तो आई डोंट थिंक कि वो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी भी। और मणि। बहुत हाँ मणि जो है ना, मणि जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मणि, यार एक अब एपिसोड करना चाहिए स्ट्रगल स्टोरीज। मेरे पास बहुत स्टोरीज हैं, स्ट्रगल आपके पास भी होंगी। पता ही हाँ Time, पता ही मुश्किल है क्या क्या नहीं किया है यार। ये देखो थोड़ा हिला रहा है, funny- अभी भी हिला अभी भी बुला रहा है। बिल्ली को प्यार अभी भी करो, बुला रहा है, आजो 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 आजो। बिल्ली को प्यार करो। खैर तो नहीं यार, ये स्ट्रगल स्टोरी अच्छा एक एपिसोड हो सकता है। खैर तो मेरे लिए एक पैसा, दूसरी बात मैं स्टैंड अप, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट पे अगर पहुँच जाऊँ कि मेरे लिए स्टैंड अप जो है ना, मुझे बस अपने शौक से कर रहा हूँ,
और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कि अपने वो आप बताओ अली भाई। यार मुझे ऐसा लगता कुछ ऐसी मज़े की अपनी पसंद का क्रिएटिव काम करना जो मतलब कि लोग उसके अंदर उसकी एक्सेप्टेंस आ जाए, और वो तभी हो सकता है जब आपने इतना काम कर लिया हो कि आप मतलब कुछ भी बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जो आपको जो शौक है। जिस तरह मैं देखता हूँ जो हम टीवी के ड्रामे या मूवीज़ आती हैं, आपको उनको फार्मूला मूवी एक पॉइंट पे करना पड़ता है, वरना वो मासेस उसको नहीं देखेंगे। जिस तरह वो अक्सर पूछते थे ना कि अब ये मौला जट वाली फिल्में कैसे क्यों बनाते हैं, क्या नाम था उनका एक्टर का, यशान, जो बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ, वो उनसे ये आपने पंजाबियों वाला इतना अजीब व गरीब किस्म की मूवीज़ वाला बदमाशों वाला काम क्यों लिया? तो उनका यार मासेस देखते यही हैं, तो इसलिए हमें ये काम करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना बड़ा बनना है, ऐसा मज़े का बंदा बनना है कि मैं अपनी पसंद का काम कर सकूं और उसकी एक्सेप्टेंस आ सके। तो ये एक मुझे जगह वो पॉइंट अचीव कर रहा है। हाँ ये वही है स्टैंड अप, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अपनी मर्जी का स्टैंड अप करना है, फिर मतलब ये नहीं किसी और की मर्जी का स्टैंड अप हो रहा कि यार ये बात करें नहीं करें, क्योंकि आपने वो रीच कर लिया, अब आप अपना जो है ना इजी हो गए। इस पे यार मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल, बट किसी से बात हो रही थी इसी टॉपिक पे, उन्होंने बोला जो मुझे गॉट मी थिंकिंग कि अ लॉट ऑफ अस डिफाइन सक्सेस एज सॉर्ट ऑफ कपल टू आवर करियर्स। ये होती है हमारी, जैसा अभी हमने भी बात की कि हम इस पॉइंट पे आ जाए, ये ना करना पड़े। और वो था कि नहीं यार, और इन माय व्यू इट्स कि our career is not representative of our entire personality. Career is only a single part of our life. हम साथ में दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बेटे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, क्या कुछ है। तो अगर आप जैसे you can be extremely successful in your career, but that doesn't mean कि you are the happiest person, right? हज़ार और मसले हो सकते हैं। अब रॉबिन विलियम्स की जैसे हम पहले बात कर रहे थे, उन्होंने सुसाइड इसी कमिट की थी। उनका एक बड़ा मशहूर कॉल था कि ऐसी कोई बात थी कि इफ़ यू आर अराउंड पीपल हु मेक यू फील अलोन, दैट इज़ द बिगेस्ट मिसफॉर्चून। तो ये भी एक मैं अक्सर सोचता हूँ इसके बारे में कि क्या सक्सेस जो है इज़ दैट ओनली डिफाइंड बाय योर प्रोफेशनल सक्सेस, एंड टू मी इट इज़ नॉट। और यार ये इस बात से मेरे जहन में एक बात आई कि यार चाहो इतना भी ऊपर जाना है कि इतना पैसा वैसा हो सब, वही शायद मैंने कहीं सुनी भी थी और मुझे बहुत कमाल बात रखती है कि आपने ना एक पूरी सोसाइटी खरीद के बैठे हुए हो, दोस्तों को सबको बुला के बैठ गए हो कि बादशाह आप कोई काम वाम नहीं करना है, आप सिर्फ ना नाइट गैंग है, मॉर्निंग गैंग है, अब बस चिल करना है, थाईलैंड जाना है। कुछ अरसे बाद पर्पस आप बोर हो जाओगे। नहीं होंगे अली सर, आप आपको पता ही नहीं है हम कितना टैलेंट रखते हैं इस टाइप की चीज़ों में, दोस्तों के साथ। हम जब ट्रैवल कर रहे थे ना अभी बाय रोड, तो जब आप जीटी रोड से जाते हैं ना तो लाहौर से इस्लामाबाद, तो रास्ते में बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ आती थी जो कि आधी बनी हुई होती थी, और उनकी गेट्स वेट्स और क्रेजी प्रॉपर्टीज़ जो कि अपेरेंटली यूके के मीरपुरी या पता नहीं उन्होंने बना के छोड़ी हुई होती थी। तो हम लोग एक दूसरे को ऑफर्स दे रहे होते थे कि व्हाट इफ़ ये हाउसिंग सोसाइटी आपको मिल जाए, आपको यहीं रहना है, सारी ज़िंदगी यहीं बसर करनी है, यही सब कुछ है, यहाँ से निकल नहीं सकते, तो कितने पैसों के लिए आप ये काम कर लोगे? तो इवेंचुअली हम सब ने यार अपनी अपनी ऑफर्स दे दी थी उनके लिए। हाँ, हम दिए बैठे हुए कुछ। पर देखिए मैं जैदी मैं क्योंकि पर्सनली मैं एग्जैक्ट जो आपने सिनेरियो डिस्क्राइब किया ऐसे लोगों को जानता हूँ, और मैं बता दूँ आपको इंसान किस हाल में खुश नहीं, क्योंकि इवेंचुअली एवरीथिंग गेट्स बोरिंग। इवेंचुअली एक पॉइंट आता है, आप बोलोगे नहीं यार अब है ना, अब यहाँ पे नहीं, कुछ और होना चाहिए, इधर रहना चाहिए हमें, ये वो। इंसान को है ना वो नहीं होता, हमेशा इशू होता है कि कोई बोरियत। सो इंसान आई थिंक फुलफिलमेंट जो आप सब ने तीनों बात की गोल, उस सब में तीनों चीज़ों में एक कॉमन चीज़ है कि मैं अपनी मर्ज़ी, मेरी अपने टाइम के हिसाब से मेरा मूड है आज काम करना है, जो फ्रीडम है और जो ये फील्ड आपको देती है वो बहुत इन्जॉय करते हैं। एंड दैट्स अ इनर्ट थिंग, यू नो, इट्स नॉट आउटसाइड, ये आपके अंदर की फीलिंग है और वो आप कहीं पे भी आपको ये फीलिंग दे सकती है। अरे मुझे अगर आप इंस्टाग्राम बंद करना आता है ना, मुझे लगता है अगर अपनी चॉइस के ऊपर, तब आप ये कर लोगे। जिस तरह मुझे लगता है कि हम शो से जाने के बाद ना वापस आपके पास कुछ, जब मैं नौकरी करता था और स्टैंड अप साथ करता था, तो वो मुझे अगर टाइम से इसलिए याद आता है कि वो ना एक अजीब सा बैलेंस था कि आपने एक बहुत अच्छा शो किया, बहुत हाई पे हो, फिर आप ऑफिस पहुँचे जहाँ पे आप जलील हो रहे हो,
ठीक है, जहाँ पे लोगों के लिए आपकी वो अचीवमेंट कोई मायने नहीं रखती, वो आपको मतलब बुलशिट दे दें, तो वो आपके लिए ना एक बड़ा एक अजीब सा लाइफ का बैलेंस सा था, मुझे लगता था। ठीक है, बुरा है, बट लेकिन आप ग्राउंड कर रहा है, आते जा रहे हैं, तो वो लाइफ आपकी बड़ी नॉर्मल सी होने लगती है। इसीलिए जब मैंने MBA शुरू किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार अब तो तुम्हें MBA करने की ज़रूरत ही नहीं है, सर क्या फ़ायदा। मगर मुझे याद आता कि जब मैं क्लास में पहुंचता था तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट ही हूँ, मुझे कुछ सर्टेन टास्क हैं जो मुझे वो करने हैं और हर हालत में करने हैं, टीचर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो आप कह रहे हैं आपके लिए हेल्दी था, अच्छा था? मेरे लिए बहुत हेल्दी था, वो मुझे फ़ौरन वापस ले आता था उस चीज़ से कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। अब मैं इस वक्त एक नई चीज़ में हूँ, तो मैं भी यही बात करना चाह रहा हूँ कि वो ज़रूरी है आपको थोड़ा ग्राउंडिंग। ये जो आप होता है ना बगैर पर्पस वाली लाइफ, ये आफ्टर अ वाइल इट डजंट गिव यू, भले आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज़्यादा पैसा हो, आई थिंक what keeps people going and hustling is कि यार पर्पस, you need something purpose that's bigger Then also I think healthy relationships, यही चीज़ अगर अली भाई आप घर पे एक्सट्रेपोलेट करें, आपको घर पे अगर एज अ सेलिब्रिटी नहीं ट्रीट किया जाता है, आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है ये। अगर आपकी बहनें आपकी, मैं ये बोल लूँगा भाई, अगर आपकी बहनें हैं ना आपके घर के ऊपर, आपकी घंटा कोई आप सही हो जाओगे आप। अरे भाई मैं अभी आप कोई नहीं उनके मैं जो ये प्रोजेक्ट लेके अभी वो प्रोजेक्ट गाड़ी जो एक लेके घूम रहा हूँ, आप देखो मुझे उस दिन मुस्तफ़ा भाई कह रहे हैं अम्मार तुम ये क्यों कर रहे हो। मैंने कहा यार आप वही हो अम्मार, असल में जो है ना दुनिया नहीं समझती है आपको कि क्या हो आप क्या हो। हमारी एक वो मामू की बेटी है, उनको गाड़ी चाहिए थी अली सर, उनकी गाड़ी पहले बेचने के लिए मेरे पास आ गई, वो हमने एक बंदे के थ्रू बिकवाई, फिर उनका दूसरी लेनी है, वो पूरी गाड़ी के लिए जा के मैं देख रहा हूँ अच्छा ये सही नहीं है, ये सही है, ये नहीं, क्योंकि मुझे गाड़ियों का शौक़ है, नॉलेज भी है। फिर वो गाड़ी ले ली गई है। अब गाड़ी ले ली गई है तो अब ये आप ले लो ना मुझसे एक, लेकिन नहीं भाई, अब गाड़ी में काम क्या क्या है, तो अब मैं वो काम भी करवा रहा हूँ गाड़ी के कि उनको 0 मीटर करके ओके करके उनको गाड़ी देनी है। और उनके इससे है कि यार मेरा शो है तो क्या हुआ, शो है तो वो तो रात में होगा ना, सिनेमा करके देखो दो ना ये। तो ये है मतलब ये के पास आपको आगे जैसे केसेस अजीबोगरीब किस्म के मिलेंगे भाई, आपको कोई सऊदीया में जानने वाला है, क्यों क्या हुआ, अगले वो एक मैटर रैंडम मैटर बंदा बोले भाई ठीक है खैर ही हो गई, क्योंकि मैं अली सर कर रहा हूँ, मैं लोगों के फोन आते हैं हमारे ये काम करवा दो, यार मेरा काम भी है, वो गाड़ी मेरी बिकवानी है। हाँ वो आपका भी करते हैं ना ये वाला काम भी। तो इस तरह के अजीब केसेस लेके लोग आते हैं मेरे पास, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होना चाहिए और मुझे ये चीज बहुत एंड लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़्यादा, आई नो यू डोंट एग्री बट इस पे तो मैं कायम हूँ। आई थिंक जिम कैरी का ये कोट था कि एवरी पर्सन शुड गेट एज मच मनी एंड फेम एज दे कैन सो दैट दे रियलाइज दिस इज़ नॉट द आंसर। हाँ ये तो बीच में ये अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है। हाँ मतलब ऐसा, वो अभी मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक वीडियो देख, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ज़्यादा मतलब क्या ही मतलब कि वो रहता पैसा कि यूट्यूब का चैनल अगर वो खोल ले, इनसे ज़्यादा है, आप क्या बात कर दी आपने। उनके सेठ है ना ये इन्वेस्टर तो क्रिस्टियानो है ना, तो वो कह रहे थे क्योंकि ही इज़ अ फुटबॉलर ना, वो कह रहा है कि यार मैं तो मेरे लिए बोरिंग हो गया ये क्या फुटबॉल फेमस होना। कह रहा है बिल्कुल फेमस नहीं है, एक मतलब तकलीफ़ है ये। कह रहा है मुझे तो सक्सेस अगर कोई कह रहा है, अगर मैं तुम्हें वो पूछता है उससे, वो जो शहजाद से लड़ पड़े थे कौन से थे वो, कौन से मॉर्गन है वो, पियर्स में ना मैंने आ गया था, मैंने कहा आप ही बोल दे, मॉर्गन मुझे याद था। खैर तो वो कह रहे थे कि अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट करके दूं कि आप सक्सेसफुल हो, पैसा है सब है, लेकिन आप मशहूर नहीं हो, उसने कहा मैं फ़ौरन साइन करूंगा, मुझे मशहूर नहीं होना, मुझे अपना फुटबॉल खेलना है और बस। आई थिंक ये फेम एट सम पॉइंट है ना तकलीफ बन जाता है, व्हेन इट्स टू मच कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, थ्रेट्स मिल रही हैं सब कुछ, तो अल्लाह सबको कामयाबी दे, मालिक। यार आपको वो माइकल जैक्सन का टाइम स्क्वायर वाला याद है सीन? हम थे नहीं वहाँ पे। अबे यार वो नहीं थे आप उस दिन वहाँ पे। हम सॉरी यार। माइकल जैक्सन की फिल्म आ रही है यार। अच्छा माइकल जैक्सन का वो जो उन्होंने शॉपिंग करनी थी टाइम स्क्वायर पे, वो जो एक्टर्स तैयार हुए थे, पूरा बंद हुआ था टाइम स्क्वायर, बंद, सारे एक्टर्स खड़े किए गए थे कि सब एक नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट करेंगे, और माइकल जैक्सन अपने घर से मतलब एक आएंगे कि मैं टाइम स्क्वायर आया हूँ अपना नॉर्मल चिल करने। सब पेड एक्टर्स थे और वो उनके साथ वो भी चाह रहे थे कि इनकी कहीं से एक्टिंग में
तोड़वा दूं, लेकिन वो अपने करेक्टर में कड़क हुए थे। थिएटर के थे ना, थिएटर के थे। जस्ट टू फील एक आम आदमी। क्या बात है। चलो भाई, क्या होगा? ऑन दैट नोट आप देखें, सब्सक्राइब करें एंड होप यू लाइक द शो एपिसोड। और अमार जैदी के जबड़े के लिए दुआ करें। और नहीं, नीलोफर का बता दें कब मूवी जो है कब आ गई है? नवंबर 28। नवंबर 28 को नीलोफर मूवी आ गई है यार, आप उसको जाएं, बिल्कुल ज़रूर देखें, सपोर्ट करें पाकिस्तानी सिनेमा को। हम ये होगा तो मूवीज़ बनेंगी, नया कंटेंट आएगा। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस।